ऐसी बहनों बेटियों के रिश्तों के लिए तो नौजवान परेशान है कि हमें कोई बाअदब बाहया शरीफ अच्छी लड़की मिल जाए, हम भी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाए, अच्छी जिंदगी गुजारें। लेकिन इनका शोहर बड़ा बदकिस्मत है। आइए नाज़रीन, इन्हीं की जानिब बढ़ते हैं और इनकी जिंदगी की दुख भरी दास्तान इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, आपका नाम क्या है? किरण। अच्छा किरण, मुझे बताइएगा आपकी शादी कैसे हुई थी और किसने आपकी शादी करवाई थी, कितना साल चला, फिर बाद में आपका शोहर आपको छोड़ गया और क्यों छोड़ गया, वजह क्या बनी? हमारी पहले फेसबुक पे चैटिंग होती थी, फेसबुक पे हम बात करते रहे। अच्छा। फिर थोड़ी देर फेसबुक पे बात करते रहे, फिर हमारी एंड पे हमने एक दूसरे को नंबर दिया व्हाट्सअप का। हम उसने मुझे नंबर दिया, मैंने उसको दिया। हमारी फेसबुक व्हाट्सएप पे थोड़ी देर बात होती है। फिर हमने फैसला किया शादी करने का। हमने कहा उसने भी मुझे कहा, मैंने भी उसको कहा कि मैंने कहा कि आप हम भी शादी कर लेते हैं। उसने भी कहा हाँ जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर उसने भी अपने घर वालों से बात की, मैंने भी अपने घर वालों से बात की। तो फिर हमारे घर वाले ये कहते थे कि बेटे वो ज़्यादा अमीर घर के हैं, हम उसके साथ शादी नहीं कर सकते तुम्हारी। तो उसके माँ बाप ने ये कहा कि कहते हैं कि उसके साथ हमारी शादी नहीं होगी, वो गरीब घर की लड़की है। तो फिर उसने कहा कि हम ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज कर फिर हमने 1.5 साल तक हमारी शादी सही चली है। उसके बाद कॉल वगैरह आती थी, वो मेरे सामने नहीं सुनता था, बाहर जाके सुनता था। जिसकी भी आती मैं पूछती थी किसकी आती है, ऐसे वो फिर बोलने शुरू हो जाते थे कि तुम क्यों पूछती हो। शक करते थे? हाँ जी शक करते, तुम क्यों पूछती हो। फिर इस वजह से 1.5 साल तक सही रहे। उसके बाद वो नहीं मेरे साथ सही रहे। फिर निकाह टूट गया, तलाक दे दी, एक दूसरे से सेपरेट हो गया? एक दफ़ा तो वो बाहर गए, उसके बाद वो वापस नहीं आए। एक दफ़ा गए हैं, मैं आज परेशान थी। मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मुझे इनका ये नहीं पता चला था वो कहाँ चले गए हैं कहाँ नहीं गए। मैं इतना फ़ोन करती थी उनको, पर मेरा फ़ोन उनका बंद जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी क्या हुआ क्या नहीं। 10-15 दिन बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा मेरा इंतज़ार ना करना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि मैंने ना शादी कर ली हुई है। मैंने कहा आपने उसने और शादी कर ली हुई है? जी। मैंने कहा आपने मुझे छोड़ के क्यों शादी की, आपने मेरे अपने बच्चे के लिए तो नहीं देखा। कहता है मेरे माँ बाप ने ये कहा है अगर तुम्हारे साथ रहा तो इससे आगे मैं खुद रो पड़ूंगा क्योंकि मैं खुद बहनों वाला हूँ। ये बहन की देखें कितनी दुख भरी दास्तान है। अच्छा, उसने किसी और के साथ शादी कर ली, आपको भी, आपके साथ भी उसने मोहब्बत की शादी की थी? जी। उसके माँ बाप ने कहा था अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे। तो अगर हमारे खाला की बेटी के साथ शादी करोगी तो तुम्हें हम जायदाद से हिस्सा देंगे। इस वजह से फिर उसने फोन कट कर दिया। फिर जब बाद में थोड़ी देर बाद उसने डिवोर्स के पेपर मुझे दे दिए। पहले मैं सोचती थी, फिर एंड पे मैंने भी साइन कर दी। मैंने कहा मैंने नहीं फिर इसके साथ रहना, इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरे माँ बाप ही नहीं मेरे से मिलते। अब इस वाक्य को कितना अरसा बीत गया? ये हो गए 6-7 माह हो गए हैं। अब घर में? पहले तो जहाँ मैं रहती थी वो भी मुझे कहते थे कि किराया दो मुझे, पर मेरे से बेटे के दूध के लिए पैसे नहीं आते, मैं उनको किराया कहाँ से दूँ। फिर एक दफ़ा मेरी कज़न का मुझे कॉल आई, मैंने उससे सारी बातें बताई। फिर उससे सारी बातें हुई तो खाला के साथ भी मैंने बात की, खाला ने मेरे साथ उसके उनको साथ में मैंने सारी स्टोरी बताई उनको। फिर उन्होंने मुझे अपने घर ले गई जहाँ मैं पहले रहती थी। उन्होंने मुझे सामान ही दिया। वो कहते हैं जब तुम्हारा किराया लेके आओगी फिर तुम्हें सामान देंगे, वरना तुम्हारा सामान नहीं उतनी देर देंगे जितनी देर तुम किराया नहीं लेके आओ। फिर ऐसे में खाला के घर चली गई। खाला भी है, उनका मियाँ है नहीं, बस एक बेटी है और एक वो है। फिर वो उनका भी इतना मुश्किल गुजारा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मेरा वो क्या संभालेंगी। यानी कि अब आप जिस घर में रहती हैं, एक आपकी खाला है, एक आपकी खालाजाद कज़न है, बहन है आपकी, और एक आप हैं, 3 लोग रहते हैं एक घर में। कितने, एक बच्चा है आपका? जी एक ही बेटा है मेरा। तो कितना खर्चा है आपका डेली का, फिर महीने का? देखें आज तो इतनी आजकल महंगाई हुई है, बच्चों को दूध लाना इतना मुश्किल हुआ हुआ है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अल्लाह पर नाज़रीन देखें, बच्चे को दूध पिलाने के भी पैसे नहीं है। इससे आगे अब आप देखें कि इससे बड़ी मजबूर और कौन हो सकती है। ये भी अदलो इंसाफ के जुमरे में आता है कि आप लोग अदल से काम लें, जहां पे जिसका हक है उसको हक दें। ये पूछा जाएगा रोजे मैशर वाले दिन। आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो कहती हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगी, 4-4 लाख 5-5 लाख खा जाती हैं, बाद में उनके नंबर्स ब्लॉक कर देती हैं, लेकिन वो शादी नहीं करती। अब ये देखें, इनकी आपने बातें सुनी है। अब ये बहन से पूछते हैं कि आप भी आगे निकाह करना चाहती हैं, क्योंकि आपको हजारों लाखों लोग देखेंगे, निकाह की ऑफर्स भी देंगे, और पूरी जिंदगी आप ऐसे तो नहीं रह सकती ना, आपको निकाह तो करना पड़ेगा। कोई ना कोई
आपका लाइफ पार्टनर होगा, आपके अखराजात उठाएगा, आपके बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा, तो कैसा लड़का चाहिए आपको निकाह के लिए? देखिए जैसे मेरे साथ पहले किया मुझे वैसा करनी चाहिए, जो मेरा सही ख्याल रखे कि जहाँ मैंने कर्जे वगैरह देने हैं वो मेरे साथ पहले उतारे वगैरह, मेरे बच्चे का जो सही ख्याल रखेगा, सही उसके खर्चे वगैरह उठा सकेगा, फिर मैंने उसके साथ करनी है। जो नहीं करेगा मैंने उसके साथ नहीं करनी। यानी कि आपको हलाली बंदे की जरूरत है, जी बिल्कुल जी। हरामियों की जरूरत नहीं है नाज़रीन। इनको जरूरत है शेरनी माँ के शेरनी बच्चे की, जो इनके अखराजात उठाए, जो इसे अपनी इज्जत समझे, जो इन्हें चादर चार दीवारी में रखे, घर के अखराजात उठाए, इनके सर पे दस्ते शफकत रखे, इसको अपनी बीवी माने, इसको अपनी इज्जत माने। इसको औरत जात को किन तीन चीजों की जरूरत होती है सिर्फ। एक तो यह है कि जरूरियात जिंदगी, आप लोग जानते, दूसरा चादर चार दीवारी, तीसरा अपने शोहर के साथ की। जब ये तीन चीजें मिल जाती ना औरत को, औरत फिर अपने मर्द के कदमों में मर जाती है, लेकिन दगा नहीं करती, बेवफाई नहीं करती, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी अपने मर्द के नाम कर देती है। तो इन्हें एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है जो इनसे निकाह करना चाहे, इनसे रब्ता कर सकता है। अच्छा, आपने जो मुझे नंबर दिया वो स्क्रीन पे चला दूं, इजाज़त है? जी आप चला दें, आपकी मेहरबानी होगी। बहुत से लोग हैं आपको डिमांड्स भी करेंगे कि किरण ये कर लो, आपको पैसे देंगे, किरण मुझे मिल लो, आपको पैसे देंगे, तरह तरह की आपके साथ बातें भी करेंगे। इस माशरे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो ये इस चीज़ की आप खुद जिम्मेदारी उठाएं कि आप खुद जो भी करना चाहेंगी तो नेक नियति से अपनी इज्जत को महफूज रखते हुए जो भी आपका कदम होगा, लाए अमल होगा, वो आप खुद ही जिम्मेदार होंगी। इस चीज़ का मैं ना जिम्मेदार हूँ ना मेरा चैनल जिम्मेदार है। जी मैं हो जाऊंगी। ठीक है जी तो आपने खुद ही देखना है कि कौन सा बंदा आपके साथ रब्ता कर रहा है और किस तरह का है और कितने पानी में है, कितना वो इखलाकियात का उसको दर्स मिला हुआ है, कैसी उसकी तरबियत हुई है। क्योंकि मुझे इतलाआत मिलती रहती हैं, वो मुझे बहनें बताती हैं कि माजिद भाई आपने हमारी स्टोरी की थी हेल्प के लिए और निकाह का हमने पैगाम दिया था, तो 1 लाख बंदा रब्ता कर रहा है कि मुझसे निकाह कर लो। तो एक लड़की 1 लाख बंदे से तो निकाह नहीं कर सकती ना, एक लड़की एक मर्द से ही निकाह कर सकती है मेरे भाइयों। तो इन्होंने भी एक ही मर्द से निकाह करना है, तो बाकी मर्द इन्हें अपनी बहन तस्लीम करें। जो लोग इन्हें अपनी बहन बेटी समझते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए इनकी मदद कर दें। इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। और जो लोग शादी के निकाह के ख्वाहिशमंद हैं वो भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। और देखने वाले नाजरीन से क्या आप उनको पैगाम देंगी? मैं कहूँगी मेरी सही तरह हेल्प करें, इनकी मेहरबानी है, मेरे जो कर्जे वगैरह वो उतार दें मेरे साथ, यहाँ कर सही हेल्प करके मेरे बेटे के दूध वगैरह के लिए मुझे पैसे दे दें। कितना कर्जा है आप? यही है कि 4 माह का 5 माह का उधर कराया मैंने देना, जहाँ पहले रहती थी 5 माह का उधर कराया है। और आपको पता है बिल वगैरह इतने हुए हैं, वो बिल वगैरह देनी है मैंने। चले अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाए। बहुत सी लड़कियां हैं जो ऐसे दरिंदों के फंस जाती हैं, जिनको प्यार के झांसे में लड़के फंसा लेते हैं, कुछ माह या कुछ साल उनका जिस्म नोचते हैं, बाद में उन्हें तन्हा अकेला इस जालिम दुनिया में छोड़ देते हैं। उन हमारी बहनों को क्या पैगाम देंगे? मैं कहूँगी जैसे मैंने शादी की वो दोबारा ये कदम ना उठाएं, ना माँ बाप की इज्जत ना नाम करें, ऐसी जो जहाँ माँ बाप बेहतरी समझे वहाँ ही कर ले, वो ही बेहतर है। नाज़रीन, मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत इश्क प्यार गुनाह नहीं है ये सब कुछ करना, लेकिन जिस्म से मोहब्बत ये मेरे ख्याल से नाजायज़ है। अगर आपको मोहब्बत है अपने पेरेंट्स को बताएं, आपके पेरेंट्स जाके तस्दीक करें, अगर कुछ समझ में आता है तो अपनी बेटी ब्याह दें। क्योंकि जिस काम में बच्चों का हाथ होगा ना वो काम नाकाम ही रहेगा, जिस काम में बड़ों का हाथ होगा तो इंशाल्लाह उस काम में बरकत भी डाल जाएगी और वो काम भी अच्छा होगा। तो अपने वालिदैन को ज़रूर आप लोग मनाया करें, राज़ी करें। वालिदैन अपने बच्चों का ही सरमाया होते हैं। हर वालिद का, माँ का यही ख्वाब होता है कि हमारी बेटी अच्छे घर में ही जाए और खुशहाली से ज़िंदगी गुजारे। और बहन की आपने दुख भरी दास्तान भी जान ली। इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, जितना हो सके इनकी मदद करें। निकाह के ख्वाहिशमंद हजरात इनसे रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके शादबाग की हदूद में। एक गरीब बहन के घर में आया हूँ नाज़रीन। 22 साल इनकी उम्र है, इनका एक बेटा है। इनका शोहर इन्हें छोड़कर भाग गया। कैसा वो शोहर है, कैसा वो मर्द है, उसे मर्द कहना भी ये बाइस शर्मिंदगी है, ये मर्दों की तजलील है इनके शोहर को मर्द कहना। अपनी नौजवान खूबसूरत बाअदब बाहया बाइखलाक बीवी को छोड़कर भाग गया। कितना बड़ा वो बदकिस्मत है। ऐसी बहनों बेटियों के रिश्तों के लिए तो नौजवान परेशान है कि हमें कोई बाहया शरीफ अच्छी लड़की मिल जाए, हम भी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक अच्छी जिंदगी गुजारें।
लेकिन इनका शोहर बड़ा बदकिस्मत है। आइए नाजरीन, इन्हीं की जानिब बढ़ते हैं और इनकी जिंदगी की दुख भरी दास्तान इन्हीं की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, आपका नाम क्या है? किरण। अच्छा किरण, मुझे बताइएगा आपकी शादी हुई थी और किसने आपकी शादी की थी, कितना साल चला, फिर बाद में और आपको छोड़ा, और क्यों छोड़ गया, वजह क्या बनी? हमारी पहले फेसबुक पे चैटिंग होती थी, फेसबुक पे हम अच्छा, थोड़ी देर फेस पे बात करते रहे, फिर हम एंड पे हमारी एक दूसरे नंबर दिया व्हाट्सएप का, हम उसने मुझे नंबर दिया, मैंने उसको दिया, हमारी फेसबुक व्हाट्सएप पे थोड़ी देर बात होती रही। फिर हमने फैसला किया शादी करने का। हम उस मैंने वो ने मुझे कहा, मैंने भी उसको कहा कि हम भी शादी कर लें। उसने भी कहा हाँ जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर उसने भी अपने घर वालों से बात की, मैंने भी अपने घर वालों से बात की। तो फिर हमारे घर वाले ये कहते थे कि बेटे वो ज़्यादा अमीर घर के हैं, हम उसके साथ शादी नहीं, तो उसके माँ बाप ने कि उसके साथ हमारी शादी नहीं होगी, वो गरीब घर की लड़की है। तो फिर उसने कहा कि हम ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। 1.5 साल तक हमारी शादी से चली है। उसके बाद कॉल वगैरह आती थी, वो मेरे सामने नहीं सुनता था, बाहर जाके सुनता था। जिसकी भी आती मैं पूछती थी किसकी आती है, ऐसे वो फिर बोलने शुरू हो जाते थे कि तुम क्यों पूछती हो। शक करते थे? हाँ जी, शक करते, तुम क्यों पूछती हो। फिर इस वजह से 1.5 साल तक सही रहे, उसके बाद वो नहीं मेरे साथ सही रहे। फिर निकाह टूट गया, तलाक दे दी, एक दूसरे से सेपरेट हो गया? एक दफ़ा तो वो बाहर गए, उसके बाद वो वापस नहीं आए। एक दफ़ा गए हैं, मैं आज परेशान थी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मुझे इनका ये नहीं पता चला था वो कहाँ चले गए हैं कहाँ नहीं गए। मैं इतना फ़ोन करती थी उनको, पर मेरा फ़ोन उनका बंद जा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी क्या हुआ क्या नहीं। 10-15 दिन बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा मेरा इंतज़ार ना करना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि मैंने ना शादी कर ली है। मैंने कहा आपने उसने और शादी कर ली हुई है? जी, मैंने कहा आपने मुझे छोड़ के क्यों शादी की, आपने मेरे अपने बच्चे के लिए तो नहीं देखा। कहता है मेरे माँ बाप ने ये कहा है अगर तुम्हारे साथ रहा तो इससे आगे मैं खुद रो पड़ूंगा, क्योंकि मैं खुद बहनों वाला हूँ। ये बहन की देखें कितनी दुख भरी दास्तान है। अच्छा, उसने किसी और के साथ शादी कर ली, आपको भी, आपके साथ भी उसने मोहब्बत की शादी की थी? जी, उसके माँ बाप ने कहा था अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे, तो अगर हमारे कहना की बेटी के साथ शादी करोगी तो तुम्हें हम जायदाद से हिस्सा देंगे। इस वजह से फिर उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर जब बाद में थोड़ी देर बाद उसने डिवोर्स के पेपर मुझे भेज दिए। पहले मैं सोचती थी, फिर एंड पे मैंने भी साइन कर दी। मैंने कहा मैंने नहीं फिर इसके साथ रहना, इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, मेरे माँ बाप ही नहीं मेरे से मिलते। अब इस वाक्य को कितना अरसा बीत गया? ये हो गए 6-7 माह हो गए हैं। अब घर में है? पहले तो जहाँ मैं रहती थी वो भी दे के किराया दो मुझे, पर मैं मेरे से बेटे के दूध के लिए पैसे नहीं आते, मैं उनको किराया कहाँ से लूँ। फिर एक दफ़ा मेरी कज़न का मुझे कॉल आई, मैंने उससे सारी बातें बताई। फिर उससे सारी बातें हुई तो खाला के साथ भी मैंने बात की, खाला ने भी साथ उसके उनको साथ में मैंने सारी अपनी स्टोरी बताई उनको। फिर उन्होंने मुझे अपने घर ले गई जहाँ मैं पहले रहती थी। उन्होंने मुझे सामान ही दिया। वो कहते हैं जब तुम्हारा किराया लेके आओगी फिर तुम्हें सामान देंगे, वरना तुम्हारा सामान नहीं उतनी दे देंगे जितनी देर तुम किराया नहीं लेके आओ। फिर ऐसे में खाला के घर चली गई। खाला भी है, उनका मियाँ है नहीं, बस एक बेटी है और एक वो है। फिर वो उनका भी इतना मुश्किल गुजारा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं, तो मेरा वो क्या संभालेंगी। यानी कि अब आप जिस घर में रहती हैं, एक आपकी खाला है, एक आपकी खालाजाद कज़न है, बहन है आपकी, और एक आप हैं, 3 लोग रहते हैं एक घर में। कितने, एक बच्चा है आपका? जी, एक ही बेटा है मेरा। कितना खर्चा है आपका डेली का, फिर महीने का? देखिए आज तो इतनी आजकल महंगाई हुई है, बच्चों को दूध लाना इतना मुश्किल हुआ हुआ है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन देखें, बच्चे को दूध पिलाने के भी पैसे नहीं है। इससे आगे अब आप देखें कि इससे बड़ी मजबूर और कौन हो सकती है। ये भी अदलो इंसाफ के जुमरे में आता है कि आप लोग अदल से काम लें, जहां पे जिसका हक है उसको हक दें। ये पूछा जाएगा रोजे मैशर वाले दिन। आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो कहती हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगी, 4-4 लाख 5-5 लाख खा जाती हैं, बाद में उनके नंबर्स ब्लॉक कर देती हैं, लेकिन वो शादी नहीं करती। अब ये देखें, इनकी आपने बातें सुनी है। अब ये बहन से पूछते हैं कि आप भी आगे निकाह करना चाहती हैं, क्योंकि आपको हजारों लाखों लोग देंगे, निकाह की ऑफर्स भी देंगे, और पूरी जिंदगी आप ऐसे तो नहीं रह सकती ना, आपको निकाह तो करना पड़ेगा। कोई ना कोई आपका लाइफ पार्टनर होगा, आपके अखराजात उठाएगा, आपके बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा। तो कैसा लड़का चाहिए आपको निकाह के लिए?
देखिए, जैसे मेरे साथ पहले किया मुझे वैसा करनी चाहिए, जो मेरा सही ख्याल रखे कि जहाँ मैंने कर्जे वगैरह देने हैं वो मेरे साथ पहले उतारे वगैरह। मेरे बच्चे का जो सही ख्याल रखेगा, सही उसके खर्चे वगैरह उठा सकेगा, फिर मैंने उसके साथ करनी है। जो नहीं करेगा मैंने उसके साथ नहीं करनी। यानी कि आपको हलाली बंदे की जरूरत है, जी बिल्कुल जी। हरामियों की जरूरत नहीं है नाज़रीन। इनको जरूरत है शेरनी माँ के शेरनी बच्चे की, जो इनके अखराजात उठाए, जो इसे अपनी इज्जत समझे, जो इन्हें चादर चार दीवारी में रखे, घर के अखराजात उठाए, इनके सर पे दस्ते शफकत रखे, इसको अपनी बीवी माने, इसको इज्जत माने। इसको औरत जात को किन तीन चीजों की जरूरत होती है सिर्फ। एक तो यह है कि जरूरियात जिंदगी, आप लोग जानते, दूसरा चादर चार दीवारी, तीसरा अपने शोहर के साथ की। जब ये तीन चीजें मिल जाती ना औरत को, औरत फिर अपने मर्द के कदमों में मर जाती है, लेकिन दगा नहीं करती, बेवफाई नहीं करती, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी अपने मर्द के नाम कर देती है। तो इन्हें एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है जो इनसे निकाह करना चाहे, इनसे रब्ता कर सकता है। अच्छा, आपने जो मुझे नंबर दिया वो स्क्रीन पे चला दूं, इजाज़त है? जी आप चला दें, आपकी मेहरबानी होगी। बहुत से लोग हैं आपको डिमांड्स भी करेंगे कि किरण ये कर लो, आपको पैसे देंगे, किरण मुझे मिल लो, आपको पैसे देंगे, तरह तरह की आपके साथ बातें भी करेंगे। इस माशरे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो ये इस चीज़ की आप खुद जिम्मेदारी उठाएं कि आप खुद जो भी करना चाहेंगी वो नेक नियति से अपनी इज्जत को महफूज रखते हुए, जो भी आप अगला आपका कदम होगा, लाए अमल होगा, वो आप खुद ही जिम्मेदार होंगी। इस चीज़ का मैं ना जिम्मेदार हूँ, ना मेरा चैनल जिम्मेदार है। जी मैं हो जाऊंगी। ठीक है? जी तो आपने खुद ही देखना है कि कौन सा बंदा आपके साथ रब्ता कर रहा है और किस तरह का है और कितने पानी में है, कितना वो इखलाकियात का उसको दर्स मिला हुआ है, कैसी उसकी तरबियत हुई है। क्योंकि मुझे इतलाआत मिलती रहती हैं, वो मुझे बहनें बताती हैं कि माजिद भाई आपने हमारी स्टोरी की थी हेल्प के लिए और निकाह का हमने पैगाम दिया था, तो 1 लाख बंदा रब्ता कर रहा है कि मुझसे निकाह कर लो। तो एक लड़की 1 लाख बंदे से तो निकाह नहीं कर सकती ना, एक लड़की एक मर्द से ही निकाह कर सकती है मेरे भाइयों। तो इन्होंने भी एक ही मर्द से निकाह करना है, तो बाकी मर्द इन्हें अपनी बहन तस्लीम करें। जो लोग इन्हें अपनी बहन बेटी समझते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए इनकी मदद कर दें। इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। और जो लोग शादी के निकाह के ख्वाहिशमंद हैं से रब्ता कर सकते हैं। और देखने वाले नाजरीन से क्या आप उनको पैगाम देंगी? मैं कहूँगी मेरी सही तरह हेल्प करें, इनकी मेहरबानी है, मेरे जो कर्जे वगैरह वो उतार दें मेरे साथ, यहाँ कर सही हेल्प करके मेरे बेटे के दूध वगैरह के लिए मुझे पैसे दे दें। कितना कर्जा है आप? यही है कि 4 माह का 5 माह का उधर कराया मैंने देना, जहाँ पहले रहती थी 5 माह का उधर कराया है। और आपको पता है बिल वगैरह इतने हुए हैं, वो बिल वगैरह देनी है मैंने। चले अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाए। बहुत सी लड़कियां हैं जो ऐसे दरिंदों के झांसों में फंस जाती हैं, जिनको प्यार के झांसे में लड़के फंसा लेते हैं, कुछ माह या कुछ साल उनका जिस्म नोचते हैं, बाद में उन्हें तन्हा अकेला इस जालिम दुनिया में छोड़ देते हैं। उन हमारी बहनों को क्या पैगाम देंगे? मैं कहूँगी जैसे मैंने शादी की वो दोबारा ये कदम ना उठाएं, ना माँ बाप की इज्जत ना नाम करें ऐसी, जो जहाँ माँ बाप बेहतरी समझे वहाँ ही कर ले, वो ही बेहतर है। नाज़रीन, मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत इश्क प्यार गुनाह नहीं है ये सब कुछ करना, लेकिन जिस्म से मोहब्बत ये मेरे ख्याल से नाजायज़ है। अगर आपको मोहब्बत है अपने पेरेंट्स को बताएं, आपके पेरेंट्स जाके तस्दीक करें, अगर कुछ समझ में आता है तो अपनी बेटी ब्याह दें। क्योंकि जिस काम में बच्चों का हाथ होगा ना वो काम नाकाम ही रहेगा। जिस काम में बड़ों का हाथ होगा तो इंशाल्लाह उस काम में बरकत भी डाल जाएगी और वो काम भी अच्छा होगा। तो अपने वालिदैन को ज़रूर आप लोग मनाया करें, राज़ी करें। वालिदैन अपने बच्चों का ही सरमाया होते हैं। हर वालिद का, माँ का यही ख्वाब होता है कि हमारी बेटी अच्छे घर में ही जाए और खुशहाली से ज़िंदगी गुजारे। और बहन की आपने दुख भरी दास्तान भी जान ली। इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, जितना हो सके इनकी मदद करें। निकाह के ख्वाहिशमंद हजरात इनसे रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके शादबाग की हदूद में। एक गरीब बहन के घर में आया हूँ नाज़रीन। 22 साल इनकी उम्र है। इनका एक बेटा है। इनका शोहर इन्हें छोड़कर भाग गया। कैसा वो शोहर है, कैसा वो मर्द है, उसे मर्द कहना भी ये बाइस शर्मिंदगी है, ये मर्दों की तजलील है इनके शोहर को मर्द कहना। अपनी नौजवान खूबसूरत बाअदब बाहया बाइखलाक बीवी को छोड़कर भाग गया। कितना बड़ा वो बदकिस्मत है। ऐसी बहनों बेटियों के रिश्तों के लिए तो नौजवान परेशान है कि हमें कोई बाअदब बाहया शरीफ अच्छी लड़की मिल जाए, हम भी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाए, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन इनका शोहर बड़ा बदकिस्मत है। आइए नाज़रीन, इन्हीं की जानिब बढ़ते हैं
और इनकी जिंदगी की दुख भरी दास्तान इन्हीं की जबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, आपका नाम क्या है? किरण। अच्छा किरण, मुझे बताइएगा आपकी शादी कैसे हुई थी और किसने आपकी शादी करवाई थी, कितना साल चला, फिर बाद में आपका शौहर आपको छोड़ गया और क्यों छोड़ गया, वजह क्या बनी? हमारी पहले फेसबुक पे चैटिंग होती थी, फेसबुक पे हम बात करते रहे। अच्छा। फिर थोड़ी देर फेसबुक पे बात करते रहे, फिर हमारी एंड पे हमारी हमने एक दूसरे को नंबर दिया व्हाट्सअप का। हम उसने मुझे नंबर दिया, मैंने उसको दिया। हमारी फेसबुक व्हाट्सएप पे थोड़ी देर बात होती रही है। फिर हमने फैसला किया शादी करने का। हमने कहा उसने भी मुझे कहा, मैंने भी उसको कहा कि मैंने कहा कि आप हम भी शादी कर लेते हैं। उसने भी कहा हाँ जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर उसने भी अपने घर वालों से बात की, मैंने भी अपने घर वालों से बात की। तो फिर हमारे घर वाले ये कहते थे कि बेटे वो ज़्यादा अमीर घर के हैं, हम उसके साथ शादी नहीं कर सकते तुम्हारी। तो उसके माँ बाप ने ये कहा कि कहते हैं कि उसके साथ हमारी शादी नहीं होगी, वो गरीब घर की लड़की है। तो फिर उसने कहा कि हम ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करके फिर हमने 1.5 साल तक हमारी शादी सही चली है। उसके बाद कॉल वगैरह आती थी, वो मेरे सामने नहीं सुनता था, बाहर जाके सुनता था। जिसकी भी आती मैं पूछती थी किसकी आती है, ऐसे वो फिर बोलने शुरू हो जाते थे कि तुम क्यों पूछती हो। शक करते थे? हाँ जी शक करते, तुम क्यों पूछती हो। फिर इस वजह से 1.5 साल तक सही रहे। उसके बाद वो नहीं मेरे साथ सही रहे। फिर निकाह टूट गया, तलाक दे दी, एक दूसरे से सेपरेट हो गया? एक दफ़ा तो वो बाहर गए, उसके बाद वो वापस नहीं आए। एक दफ़ा गए हैं, मैं परेशान थी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले। मुझे इनका ये नहीं पता चला था वो कहाँ चले गए कहाँ नहीं गए। मैं इतना फ़ोन करती थी उनको, पर वो फ़ोन उनका बंद जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी क्या हुआ क्या नहीं। 10-15 दिन बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा मेरा इंतज़ार ना करना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि मैंने ना शादी कर ली हुई है। मैंने कहा अपनी उसने और शादी कर ली हुई है? जी मैंने कहा आपने मुझे छोड़ के क्यों शादी की, आपने मेरे अपने बच्चे के लिए तो नहीं देखा। कहता है मेरे माँ बाप ने ये कहा है अगर तुम्हारे साथ रात में। इससे आगे मैं खुद रो पड़ूंगा क्योंकि मैं खुद बहनों वाला हूँ। ये बहन की देखें कितनी दुख भरी दास्तान है। अच्छा, उसने किसी और के साथ शादी कर ली, आपके साथ भी उसने मोहब्बत की शादी की थी? जी उसके माँ बाप ने कहा था अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे। तो अगर हमारे खाला की बेटी के साथ शादी करोगी तो तुम्हें हम जायदाद से हिस्सा देंगे। इस वजह से फिर उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर जब बाद में थोड़ी देर बाद उसने डिवोर्स के पेपर मुझे भेज दिए। पहले मैं सोचती रही, फिर एंड पे मैंने भी साइन कर दी। मैंने कहा मैंने नहीं फिर इसके साथ रहना, इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरे माँ बाप ही नहीं मेरे से मिलते। अब इस वाक्य को कितना अरसा बीत गया? ये हो गए 6-7 माह हो गए हैं। अब घर में है? पहले तो जहाँ मैं रहती थी वो भी मुझे कहते थे कि किराया दो मुझे, पर मेरे से बेटे के दूध के लिए पैसे नहीं आते, मैं उनको किराया कहाँ से दूँ। फिर एक दफ़ा मेरी कज़न का मुझे कॉल आई, मैंने उससे सारी बातें बताई। फिर उससे सारी बातें हुई तो खाला की साथ में मैंने बात की कि खाला ने साथ उसके उनको साथ में मैंने सारी अपनी स्टोरी बताई उनको। फिर उन्होंने मुझे अपने घर ले गई जहाँ मैं पहले रहती थी। उन्होंने मुझे सामान ही दिया। वो कहते हैं जब तुम्हारा किराया लेके आओगी फिर तुम्हें सामान देंगे, वरना तुम्हारा सामान नहीं उतनी देर देंगे जितनी देर तुम किराया नहीं लेके आओ। फिर ऐसे में खाला के घर चली गई। खाला भी है, उनका मियाँ है नहीं, बस एक बेटी है और एक वो है। फिर वो उनका भी इतना मुश्किल गुजारा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मेरा वो क्या संभालेंगी। यानी कि अब आप जिस घर में रहती हैं, एक आपकी खाला है, एक आपकी खालाजाद कजन है, बहन है आपकी, और एक आप हैं, 3 लोग रहते हैं एक घर में। कितने, एक बच्चा है आपका? जी एक ही बेटा है मेरा। तो कितना खर्चा है आपका डेली का, फिर महीने का? देखें आज तो इतनी आजकल महंगाई हुई है, बच्चों को दूध लाना इतना मुश्किल हुआ हुआ है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन देखें, बच्चे को दूध पिलाने के भी पैसे नहीं है। इससे आगे अब आप देखें कि इससे बड़ी मजबूर और कौन हो सकती है। ये भी अदलो इंसाफ के जुमरे में आता है कि आप लोग अदल से काम लें, जहां पे जिसका हक है उसको हक दें। ये पूछा जाएगा रोजे मैशर वाले दिन। आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो कहती हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगी, 4-4 लाख 5-5 लाख खा जाती हैं, बाद में उनके नंबर्स ब्लॉक कर देती हैं, लेकिन वो शादी नहीं करती। अब ये देखें, इनकी आपने बातें सुनी है। अब ये बहन से पूछते हैं कि आप भी आगे निकाह करना चाहती हैं, क्योंकि आपको हजारों लाखों लोग देखेंगे, निकाह की ऑफर्स भी देंगे, और पूरी जिंदगी आप ऐसे तो नहीं रह सकती ना, आपको निकाह तो करना पड़ेगा। कोई ना कोई आपका लाइफ पार्टनर होगा, आपके अखराजात उठाएगा, आपके बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा। तो कैसा लड़का चाहिए आपको निकाह के लिए?
देखिए जैसे मेरे साथ पहले किया मुझे वैसा करनी चाहिए, जो मेरा सही ख्याल रखे कि जहाँ मैंने कर्जे वगैरह देने हैं वो मेरे साथ पहले उतारे वगैरह, मेरे बच्चे का जो सही ख्याल रखेगा, सही उसके खर्चे वगैरह उठा सकेगा, फिर मैंने उसके साथ करनी है, जो नहीं करेगा मैंने उसके साथ नहीं करनी। यानी कि आपको हलाली बंदे की जरूरत है, जी बिल्कुल जी। हरामियों की जरूरत नहीं है नाज़रीन। इनको जरूरत है शेरनी माँ के शेरनी बच्चे की, जो इनके अखराजात उठाए, जो इसे अपनी इज्जत समझे, जो इन्हें चादर चार दीवारी में रखे, घर के अखराजात उठाए, इनके सर पे दस्ते शफकत रखे, इसको अपनी बीवी माने, इसको अपनी इज्जत माने। इसको औरत जात को किन 3 चीजों की जरूरत होती है सिर्फ। एक तो ये है कि जरूरियात जिंदगी, आप लोग जानते हैं। दूसरा चादर चार दीवारी। तीसरा अपने शोहर के साथ की। जब ये 3 चीजें मिल जाती ना औरत को, औरत फिर अपने मर्द के कदमों में मर जाती है, लेकिन दगा नहीं करती, बेवफाई नहीं करती, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी अपने मर्द के नाम कर देती है। तो इन्हें एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है जो इनसे निकाह करना चाहे, इनसे रब्ता कर सकता है। अच्छा, आपने जो मुझे नंबर दिया वो स्क्रीन पे चला दूं, इजाज़त है? जी आप चला दें, आपकी मेहरबानी होगी। बहुत से लोग हैं आपको डिमांड्स भी करेंगे कि किरण ये कर लो, आपको पैसे देंगे, किरण मुझे मिल लो, आपको पैसे देंगे। तरह तरह की आपके साथ बातें भी करेंगे। इस माशरे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो ये इस चीज़ की आप खुद जिम्मेदारी उठाएं कि आप खुद जो भी करना चाहेंगी वो नेक नियति से अपनी इज्जत को महफूज रखते हुए, जो भी आप अगला आपका कदम होगा, लाए अमल होगा, वो आप खुद ही जिम्मेदार होंगी। इस चीज़ का मैं ना जिम्मेदार हूँ ना मेरा चैनल जिम्मेदार है। जी मैं हो जाऊंगी। ठीक है? जी तो आपने खुद ही देखना है कि कौन सा बंदा आपके साथ रब्ता कर रहा है और किस तरह का है और कितने पानी में है, कितना वो इखलाकियात का उसको दर्स मिला हुआ है, कैसी उसकी तरबियत हुई है। क्योंकि मुझे इतलाहात मिलती रहती हैं, वो मुझे बहनें बताती हैं कि माजिद भाई आपने हमारी स्टोरी की थी हेल्प के लिए और निकाह का हमने पैगाम दिया था, तो 1 लाख बंदा रब्ता कर रहा है कि मुझसे निकाह कर लो। तो एक लड़की 1 लाख बंदे से तो निकाह नहीं कर सकती ना, एक लड़की एक मर्द से ही निकाह कर सकती है मेरे भाइयों। तो इन्होंने भी एक ही मर्द से निकाह करना है, तो बाकी मर्द इन्हें अपनी बहन तस्लीम करें। जो लोग इन्हें अपनी बहन बेटी समझते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए इनकी मदद कर दें। इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो लोग शादी के निकाह के ख्वाहिशमंद हैं वो भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। और देखने वाले नाजरीन से क्या आप उनको पैगाम देंगी? मैं कहूँगी मेरी एक सही तरह हेल्प करें, इनकी मेहरबानी है, मेरे जो कर्जे वगैरह वो उतार दें मेरे साथ, यहाँ कर सही हेल्प करके मेरे बेटे के दूध वगैरह के लिए मुझे पैसे दे दें। कितना कर्जा है आप? यही है कि 4 माह का 5 माह का उधर कराया मैंने देना, जहाँ पहले रहती थी 5 माह का उधर कराया है। और आपको पता है बिल वगैरह इतने हुए हैं, वो बिल वगैरह देने हैं मैंने। चले अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाए। बहुत सी लड़कियां हैं जो ऐसे दरिंदों के झांसों में फंस जाती हैं, जिनको प्यार के झांसे में लड़के फंसा लेते हैं, कुछ माह या कुछ साल उनका सोचते हैं, बाद में उन्हें तन्हा अकेला इस जालिम दुनिया में छोड़ देते हैं। उन हमारी बहनों को क्या पैगाम देंगे? मैं कहूँगी जैसे मैंने शादी की है वो दोबारा ये कदम ना उठाएं, ना माँ बाप की इज्जत ना नाम करें, ऐसी जो जहाँ माँ बाप बेहतरी समझे वहाँ ही कर ले, वो ही बेहतर है। नाजरीन, मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत इश्क प्यार गुनाह नहीं है ये सब कुछ करना, लेकिन जिस्म से मोहब्बत ये मेरे ख्याल से नाजायज़ है। अगर आपको मोहब्बत है अपने पेरेंट्स को बताएं, आपके पेरेंट्स जाके तस्दीक करें। अगर कुछ समझ में आता है तो अपनी बेटी ब्याह दें, क्योंकि जिस काम में बच्चों का हाथ होगा ना वो काम नाकाम ही रहेगा। जिस काम में बड़ों का हाथ होगा तो इंशाल्लाह उस काम में बरकत भी डाल जाएगी और वो काम भी अच्छा होगा। तो अपने वालिदैन को ज़रूर आप लोग मनाया करें, राज़ी करें। वालिदैन अपने बच्चों का ही सरमाया होते हैं। हर वालिद का, माँ का यही ख्वाब होता है कि हमारी बेटी अच्छे घर में ही जाए और खुशहाली से ज़िंदगी गुजारे। और बहन की आपने दुख भरी दास्तान भी जान ली। इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, जितना हो सके इनकी मदद करें। निकाह के ख्वाहिशमंद हजरात इनसे रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके शादबाग की हदूद में। एक गरीब बहन के घर में आया हूँ नाज़रीन। मैं आपको डिमांड्स भी करेंगे कि किरण ये कर लो, आपको पैसे देंगे, किरण मुझे मिल लो, आपको पैसे देंगे। तरह तरह की आपके साथ बातें भी करेंगे। इस माशरे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो ये इस चीज़ की आप खुद जिम्मेदारी उठाएं कि आप खुद जो भी करना चाहेंगी वो नेक नियति से अपनी इज्जत को महफूज रखते हुए, जो भी आप अगला आपका कदम होगा, लाए अमल होगा, वो आप खुद ही जिम्मेदार होंगी। इस चीज़ का मैं ना जिम्मेदार हूँ ना मेरा चैनल जिम्मेदार है। जी मैं हो जाऊंगी। ठीक है? जी तो आपने खुद ही देखना है कि कौन सा बंदा आपके साथ रब्ता कर रहा है और किस तरह का है और कितने पानी में है,
कितना वो इखलाकियात का उसको दर्स मिला हुआ है, कैसी उसकी तरबियत हुई है। क्योंकि मुझे इतलाआत मिलती रहती हैं, वो मुझे बहनें बताती हैं कि माजिद भाई आपने हमारी स्टोरी की थी हेल्प के लिए और निकाह का हमने पैगाम दिया था, तो 1 लाख बंदा राब्ता कर रहा है कि मुझसे निकाह कर लो। तो एक लड़की 1 लाख बंदे से तो निकाह नहीं कर सकती ना, एक लड़की एक मर्द से ही निकाह कर सकती है मेरे भाइयों। तो इन्होंने भी एक ही मर्द से निकाह करना है, तो बाकी मर्द इन्हें अपनी बहन तस्लीम करें। जो लोग इन्हें अपनी बहन बेटी समझते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए इनकी मदद कर दें। इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। और जो लोग शादी के निकाह के ख्वाहिशमंद हैं वो भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। और देखने वाले नाजरीन से क्या आप उनको पैगाम देंगी? मैं कहूँगी मेरी सही तरह हेल्प करें, इनकी मेहरबानी है, मेरे जो कर्जे वगैरह वो उतार दें मेरे साथ, यहाँ कर सही हेल्प करके मेरे बेटे के दूध वगैरह के लिए मुझे पैसे दे दें। कितना कर्जा है आपको? यही है कि 4 माह का 5 माह का उधर कराया मैंने देना जहाँ पहले रहती थी, 5 माह का उधर कराया है। और आपको पता है बिल वगैरह इतने हुए हैं, वो बिल वगैरह देने हैं मैंने। चले अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाए। बहुत सी लड़कियां हैं जो ऐसे दरिंदों के झांसों में फंस जाती हैं, जिनको प्यार के झांसे में लड़के फंसा लेते हैं, कुछ माह या कुछ साल उनका जिस्म नोचते हैं, बाद में उन्हें तन्हा अकेला इस जालिम दुनिया में छोड़ देते हैं। उन हमारी बहनों को क्या पैगाम देंगे? मैं कहूँगी जैसे मैंने शादी की है वो दोबारा ये कदम ना उठाएं, ना माँ बाप की इज्जत ना नाम करें, ऐसी जो जहाँ माँ बाप बेहतरी समझे वहाँ ही कर ले, वो ही बेहतर है। नाज़रीन, मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत इश्क प्यार गुनाह नहीं है ये सब कुछ करना, लेकिन जिस्म से मोहब्बत ये मेरे ख्याल से नाजायज़ है। अगर आपको मोहब्बत है अपने पेरेंट्स को बताएं, आपके पेरेंट्स जाके तस्दीक करें, अगर कुछ समझ में आता है तो अपनी बेटी ब्याह दें। क्योंकि जिस काम में बच्चों का हाथ होगा ना वो काम नाकाम ही रहेगा, जिस काम में बड़ों का हाथ होगा तो इंशाल्लाह उस काम में बरकत भी डाल जाएगी और वो काम भी अच्छा होगा। तो अपने वालिदैन को ज़रूर आप लोग मनाया करें, राज़ी करें। वालिदैन अपने बच्चों का ही सरमाया होते हैं। हर वालिद का माँ का यही ख्वाब होता है कि हमारी बेटी अच्छे घर में ही जाए और खुशहाली से ज़िंदगी गुजारे। और बहन की आपने दुख भरी दास्तान भी जान ली। इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, जितना हो सके इनकी मदद करें। निकाह के ख्वाहिशमंद हजरात इनसे रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके शादबाग की हदूद में। एक गरीब बहन के घर में आया हूँ नाज़रीन। 22 साल इनकी उम्र है, इनका एक बेटा है। इनका शोहर इन्हें छोड़कर भाग गया। कैसा वो शोहर है, कैसा वो मर्द है, उसे मर्द कहना भी ये बाइस शर्मिंदगी है, ये मर्दों की तजलील है इनके शोहर को मर्द कहना। अपनी नौजवान खूबसूरत बाअदब बाहया बाइखलाक बीवी को छोड़कर भाग गया। कितना बड़ा वो बदकिस्मत है। ऐसी बहनों बेटियों के रिश्तों के लिए तो नौजवान परेशान है कि हमें कोई बाअदब बाहया शरीफ अच्छी लड़की मिल जाए, हम भी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाए, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन इनका शोहर बड़ा बदकिस्मत है। आइए नाज़रीन, इन्हीं की जानिब बढ़ते हैं और इनकी ज़िंदगी की दुख भरी दास्तान इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, आपका नाम क्या है? किरण। अच्छा किरण, मुझे बताइएगा आपकी शादी कैसे हुई थी और किसने आपकी शादी करवाई थी? कितना साल चला, फिर बाद में आपका शोहर आपको छोड़ गया और क्यों छोड़ गया, वजह क्या बनी? हमारी पहले फेसबुक पे चैटिंग होती थी, फेसबुक पे हम बात करते रहे, अच्छा। फिर थोड़ी देर फेसबुक पे बात करते रहे, फिर हमारी एंड पे हमने एक दूसरे का नंबर दिया व्हाट्सअप का, हम उसने मुझे नंबर दिया, मैंने उसको दिया, हमारी फेसबुक व्हाट्सएप पे थोड़ी देर बात होती रही है। फिर हमने फैसला किया शादी करने का। हमने कहा उसने भी मुझे कहा, मैंने भी उसको कहा कि मैंने कहा कि आप हम भी शादी कर लेते हैं। उसने भी कहा हाँ जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर उसने भी अपने घर वालों से बात की, मैंने भी अपने घर वालों से बात की। तो फिर हमारे घर वाले ये कहते थे कि बेटे वो ज़्यादा अमीर घर के हैं, हम उसके साथ शादी नहीं कर सकते तुम्हारी। तो उसके माँ बाप ने ये कहा कि कहते हैं कि उसके साथ हमारी शादी नहीं होगी, वो गरीब घर की लड़की है। तो फिर उसने कहा कि हम ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज कर फिर हमने 1.5 साल तक हमारी शादी सही चली है। उसके बाद कॉल वगैरह आती थी, वो मेरे सामने नहीं सुनता था, बाहर जाके सुनता था। जिसकी भी आती मैं पूछती थी किसकी आती है, ऐसे वो फिर बोलने शुरू हो जाते थे कि तुम क्यों पूछती हो। शक करते थे? हाँ जी शक करते, तुम क्यों पूछती हो। फिर इस वजह से 1.5 साल तक सही रहे, उसके बाद वो नहीं मेरे साथ सही रहे। फिर निकाह टूट गया, तलाक दे दी, एक दूसरे से सेपरेट हो गया। एक दफ़ा तो वो बाहर गए, उसके बाद वो वापस नहीं आए। एक दफ़ा गए हैं, मैं आज परेशान थी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मुझे इनका ये नहीं पता चला था वो कहाँ चले गए हैं कहाँ नहीं गए। मैं इतना फ़ोन करती थी उनको, पर वो फ़ोन उनका बंद जा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी क्या हुआ क्या नहीं। 10-15 दिन बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा मेरा इंतज़ार ना करना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि मैंने ना शादी कर ली है। मैंने कहा अपनी उसने और शादी कर ली हुई है? जी। मैंने कहा आपने मुझे छोड़ के क्यों शादी की, आपने मेरे अपने बच्चे के लिए तो नहीं देखा। कहता है
कहता है मेरे माँ बाप ने ये कहा है अगर तुम्हारे साथ रात में इससे आगे मैं खुद रो पड़ूंगा क्योंकि मैं खुद बहनों वाला हूँ। ये बहन की देखें कितनी दुख भरी दास्तान है। अच्छा, उसने किसी और के साथ शादी कर ली, आपको भी, आपके साथ भी उसने मोहब्बत की शादी की थी। जी, उसके माँ बाप ने कहा था अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे, तो अगर हमारे कहना की बेटी के साथ शादी करोगी तो तुम्हें हम जायदाद से हिस्सा देंगे। इस वजह से फिर उसने फोन कट कर दिया। फिर जब बाद में थोड़ी देर बाद उसने डिवोर्स के पेपर मुझे दे दिए। पहले मैं सोच रही थी, फिर आने पे मैंने भी साइन कर दी। मैंने कहा मैंने नहीं फिर इसके साथ रहना, इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। मेरे माँ बाप ही नहीं मुझसे मिलते। अब इस वाक्य को कितना अरसा बीत गया? ये हो गए 6-7 हो गए हैं। अब आप घर में हैं। पहले तो जहाँ मैं रहती थी वो भी मुझे कहते थे कि किराया दो मुझे, पर मैं मेरे से बेटे के दूध के लिए पैसे नहीं आते, मैं उनको किराया कहाँ से दूँ। फिर एक दफ़ा मेरी कज़न का मुझे कॉल आई, उससे मैंने उससे सारी बातें बताई। फिर उससे सारी बातें हुई तो खाला के साथ भी मैंने बात की कि खाला के साथ उसके उनको साथ में मैंने सारी स्टोरी बताई उनको। फिर उन्होंने मुझे अपने घर ले गई जहाँ मैं पहले रहती थी। उन्होंने मुझे सामान ही दिया। वो कहते हैं जब तुम्हारा किराया लेके आओगी फिर तुम्हें सामान देंगे, वरना तुम्हारा सामान नहीं उतनी दे देंगे जितनी देर तुम किराया नहीं लेके आओ। फिर ऐसे मैं खाला के घर चली गई। खाला भी है, उनका मियाँ है नहीं, बस एक बेटी है और एक वो है। फिर वो उनका भी इतना मुश्किल गुजारा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं, तो मेरा वो क्या संभालेंगी। यानी कि अब आप जिस घर में रहती हैं, एक आपकी खाला है, एक आपकी खालाजाद कज़न है, बहन है आपकी, और एक आप हैं। 3 लोग रहते हैं एक घर में। कितने, एक बच्चे है आपका? जी, एक ही बेटा है मेरा। तो कितना खर्चा है आपका डेली का, फिर महीने का? देखें आज तो इतनी आजकल महंगाई हुई है, बच्चों को दूध लाना इतना मुश्किल हुआ हुआ है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन देखें, बच्चे को दूध पिलाने के भी पैसे नहीं है। इससे आगे अब आप देखें कि इससे बड़ी मजबूर और कौन हो सकती है। ये भी अदलो इंसाफ के जुमरे में आता है कि आप लोग अदल से काम लें, जहां पे जिसका हक है उसको हक दें। ये पूछा जाएगा रोजे मैशर वाले दिन। आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो कहती हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगी, 4-4 लाख 5-5 लाख खा जाती हैं, बाद में उनके नंबर्स ब्लॉक कर देती हैं, लेकिन वो शादी नहीं करती। अब ये देखें, इनकी आपने बातें सुनी है। अब ये बहन से पूछते हैं कि आप भी आगे निकाह करना चाहती हैं, क्योंकि आपको हज़ारों लाखों लोग देखेंगे, निकाह की ऑफर्स भी देंगे, और पूरी ज़िंदगी आप ऐसे तो नहीं रह सकती ना, आपको निकाह तो करना पड़ेगा। कोई ना कोई आपका लाइफ पार्टनर होगा, आपके अखराजात उठाएगा, आपके बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा। तो कैसा लड़का चाहिए आपको निकाह के लिए? देखें जैसे मेरे साथ पहले किया मुझे वैसा करनी चाहिए, जो मेरा सही ख्याल रखे कि जहाँ मैंने कर्जे वगैरह देने हैं वो मेरे साथ पहले उतारे वगैरह। मेरे बच्चे का जो सही ख्याल रखेगा, सही उसके खर्चे वगैरह उठा सकेगा, फिर मैंने उसके साथ करनी है। जो नहीं करेगा मैंने उसके साथ नहीं करनी। यानी कि आपको हलाली बंदे की ज़रूरत है, जी बिल्कुल जी। हरामियों की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, इनको ज़रूरत है शेरनी माँ के शेरनी बच्चे की, जो इनके अखराजात उठाए, जो इसे अपनी इज्जत समझे, जो इन्हें चादर 4 दीवारी में रखे, घर के अखराजात उठाए, इनके सर पे दस्ते शफकत रखे, इसको अपनी बीवी माने, इसको अपनी इज्जत माने। इसको, औरत जात को किन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है सिर्फ। एक तो ये है कि ज़रूरियात ज़िंदगी, आप लोग जानते। दूसरा चादर 4 दीवारी। तीसरा अपने शोहर के साथ की। जब ये 3 चीज़ें मिल जाती ना औरत को, औरत फिर अपने मर्द के कदमों में मर जाती है, लेकिन दगा नहीं करती, बेवफाई नहीं करती, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी अपने मर्द के नाम कर देती है। तो इन्हें एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है जो इनसे निकाह करना चाहे, इनसे रब्ता कर सकता है। अच्छा, आपने जो मुझे नंबर दिया वो स्क्रीन पे चला दूँ, इजाज़त है? जी आप चला दें, आपकी मेहरबानी होगी। बहुत से लोग हैं आपको डिमांड्स भी करेंगे कि किरण ये कर लो, आपको पैसे देंगे, किरण मुझे मिल लो, आपको पैसे देंगे। तरह तरह की आपके साथ बातें भी करेंगे। इस माशरे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो ये इस चीज़ की आप खुद जिम्मेदारी उठाएं कि आप खुद जो भी करना चाहेंगी वो नेक नियति से अपनी इज्जत को महफूज रखते हुए, जो भी आप अगला आपका कदम होगा, लाए अमल होगा, वो आप खुद ही जिम्मेदार होंगी। इस चीज़ का मैं ना जिम्मेदार हूँ, ना मेरा चैनल जिम्मेदार है। जी मैं हो जाऊँगी। ठीक है? जी तो आपने खुद ही देखना है कि कौन सा बंदा आपके साथ रब्ता कर रहा है और किस तरह का है और कितने पानी में है, कितना वो इखलाकियात का उसको दर्स मिला हुआ है, कैसी उसकी तरबियत हुई है। क्योंकि मुझे इतलाहात मिलती रहती हैं, वो मुझे बहनें बताती हैं कि माजिद भाई आपने हमारी स्टोरी की थी हेल्प के लिए और निकाह का हमने पैगाम दिया था, तो 1 लाख बंदा रब्ता कर रहा है,
कि मुझसे निकाह कर लो, तो एक लड़की 1 लाख बंदे से तो निकाह नहीं कर सकती ना। एक लड़की एक मर्द से ही निकाह कर सकती है मेरे भाइयों। तो इन्होंने भी एक ही मर्द से निकाह करना है, तो बाकी मर्द इन्हें अपनी बहन तस्लीम करें। जो लोग इन्हें अपनी बहन बेटी समझते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए इनकी मदद कर दें। इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। और जो लोग शादी के निकाह के ख्वाहिशमंद हैं वो भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। और देखने वाले नाजरीन से क्या आप उनको पैगाम देंगी? मैं कहूँगी मेरी सही तरह हेल्प करें, इनकी मेहरबानी है, मेरे जो कर्जे वगैरह वो उतार दें मेरे साथ, यहाँ कर सही हेल्प करके मेरे बेटे के दूध वगैरह के लिए मुझे पैसे दे दें। कितना कर्जा है आपका? यही है कि 4 माह का 5 माह का उधर कराया मैंने देना जहाँ पहले रहती थी, 5 माह का उधर कराया है। और आपको पता है बिल वगैरह इतने हुए हैं, वो बिल वगैरह देनी है मैंने। चले अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाए। बहुत सी लड़कियां हैं जो ऐसे दरिंदों के झांसों में फंस जाती हैं, जिनको प्यार के झांसे में लड़के फंसा लेते हैं। कुछ माह या कुछ साल उनका जिस्म नोचते हैं, बाद में उन्हें तन्हा अकेला इस जालिम दुनिया में छोड़ देते हैं। उन हमारी बहनों को क्या पैगाम देंगे? मैं कहूँगी जैसे मैंने शादी की वो दोबारा ये कदम ना उठाएं, ना माँ बाप की इज्जत ना नाम करें। ऐसी जो जहाँ माँ बाप बेहतरी समझे वहाँ ही कर ले, वो ही बेहतर है। नाज़रीन, मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत, इश्क, प्यार, गुनाह नहीं है ये सब कुछ करना, लेकिन जिस्म से मोहब्बत ये मेरे ख्याल से नाजायज़ है। अगर आपको मोहब्बत है अपने पेरेंट्स को बताएं, आपके पेरेंट्स जाके तस्दीक करें। अगर कुछ समझ में आता है तो अपनी बेटी ब्याह दें, क्योंकि जिस काम में बच्चों का हाथ होगा ना वो काम नाकाम ही रहेगा। जिस काम में बड़ों का हाथ होगा तो इंशाल्लाह उस काम में बरकत भी डाल जाएगी और वो काम भी अच्छा होगा। तो अपने वालिदैन को ज़रूर आप लोग मनाया करें, राज़ी करें। वालिदैन अपने बच्चों का ही सरमाया होते हैं। हर वालिद का, माँ का यही ख्वाब होता है कि हमारी बेटी अच्छे घर में ही जाए और खुशहाली से ज़िंदगी गुजारे। और बहन की आपने दुख भरी दास्तान भी जान ली। इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, जितना हो सके इनकी मदद करें। निकाह के ख्वाहिशमंद हजरात इनसे रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके शादबाग की हदूद में। एक गरीब बहन के घर में आया हूँ नाज़रीन। 22 साल इनकी उम्र है। इनका एक बेटा है। इनका शौहर इन्हें छोड़कर भाग गया। कैसा वो शौहर है, कैसा वो मर्द है, उसे मर्द कहना भी ये बाइस शर्मिंदगी है, ये मर्दों की तजलील है इनके शौहर को मर्द कहना। अपनी नौजवान, खूबसूरत, बाअदब, बाहया, बाइखलाक बीवी को छोड़कर भाग गया। कितना बड़ा वो बदकिस्मत है। ऐसी बहनों बेटियों के रिश्तों के लिए तो नौजवान परेशान है कि हमें कोई बाअदब, बाहया, शरीफ, अच्छी लड़की मिल जाए, हम भी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाए, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन इनका शौहर बड़ा बदकिस्मत है। आइए नाज़रीन, इन्हीं की जानिब बढ़ते हैं और इनकी ज़िंदगी की दुख भरी दास्तान इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, आपका नाम क्या है? किरण। अच्छा किरण, मुझे बताइएगा आपकी शादी कैसे हुई थी और किसने आपकी शादी करवाई थी? कितना साल चला, फिर बाद में आपका शौहर आपको छोड़ गया और क्यों छोड़ गया, वजह क्या बनी? हमारी पहले फेसबुक पे चैटिंग होती थी, फेसबुक पे हम बात करते रहे। अच्छा। फिर थोड़ी देर फेसबुक पे बात करते रहे, फिर हमारी एंड पे हमने एक दूसरे को नंबर दिया व्हाट्सअप का। हम उसने मुझे नंबर दिया, मैंने उसको दिया। हमारी फेसबुक व्हाट्सएप पे थोड़ी देर बात होती है। फिर हमने फैसला किया शादी करने का। हमने कहा उसने भी मुझे कहा, मैंने भी उसको कहा कि मैंने कहा कि आप हम भी शादी कर लेते हैं। उसने भी कहा हाँ जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर उसने भी अपने घर वालों से बात की, मैंने भी अपने घर वालों से बात की। तो फिर हमारे घर वाले ये कहते थे कि बेटे वो ज़्यादा अमीर घर के हैं, हम उसके साथ शादी नहीं कर सकते तुम्हारी। तो उसके माँ बाप ने ये कहा कि कहते हैं कि उसके साथ हमारी शादी नहीं होगी, वो गरीब घर की लड़की है। तो फिर उसने कहा कि हम ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज कर फिर हमने 1.5 साल तक हमारी शादी सही चली है। उसके बाद कॉल वगैरह आती थी, वो मेरे सामने नहीं सुनता था, बाहर जाके सुनता था। जिसकी भी आती मैं पूछती थी किसकी आती है, ऐसे वो फिर बोलने शुरू हो जाते थे कि तुम क्यों पूछती हो। शक करते थे? हाँ जी शक करते, तुम क्यों पूछती हो। फिर इस वजह से 1.5 साल तक सही रहे। उसके बाद वो नहीं मेरे साथ सही रहे। फिर निकाह टूट गया, तलाक दे दी, एक दूसरे से सेपरेट हो गया। एक दफ़ा तो वो बाहर गए, उसके बाद वो वापस नहीं आए। एक दफ़ा गए हैं, मैं परेशान थी। मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मुझे इनका ये नहीं पता चला था वो कहाँ चले गए हैं कहाँ नहीं गए। मैं इतना फ़ोन करती थी उनको, पर मेरा फ़ोन उनका बंद जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी क्या हुआ क्या नहीं। 10-15 दिन बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा मेरा इंतज़ार ना करना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि मैंने ना शादी कर ली हुई है। मैंने कहा अपनी उसने और शादी कर ली हुई है? जी। मैंने कहा आपने मुझे छोड़ के क्यों शादी की, आपने मेरे अपने बच्चे के लिए तो नहीं देखा। कहता है मेरे माँ बाप ने ये कहा है अगर तुम्हारे साथ रहा तो इससे आगे मैं खुद रो पड़ूंगा, क्योंकि मैं खुद बहनों वाला हूँ।
ये बहन की देखें कितनी दुख भरी दास्तान है। अच्छा, उसने किसी और के साथ शादी कर ली, आपको भी, आपके साथ भी उसने मोहब्बत की शादी की थी? जी, उसके माँ बाप ने कहा था अगर तुम उसके साथ रहोगे तो हम तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे, तो अगर हमारे खाला की बेटी के साथ शादी करोगी तो तुम्हें हम जायदाद से हिस्सा देंगे। इस वजह से फिर उसने फोन कट कर दिया। फिर जब बाद में थोड़ी देर बाद उसने डिवोर्स के पेपर मुझे भेज दिए। पहले मैं सोच रही थी, फिर एंड पे मैंने भी साइन कर दी। मैंने कहा मैंने नहीं फिर इसके साथ रहना, इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। मेरे माँ बाप ही नहीं मेरे से मिलते। अब इस वाक्य को कितना अरसा बीत गया? ये हो गए 6-7 माह हो गए हैं। अब आप घर में हैं? पहले तो जहाँ मैं रहती थी वो भी मुझे कहते थे कि किराया दो मुझे, पर मेरे से बेटे के दूध के लिए पैसे नहीं आते, मैं उनको किराया कहाँ से दूँ। फिर एक दफ़ा मेरी कज़न का मुझे कॉल आई, उससे मैंने उससे सारी बातें बताई। फिर उससे सारी बातें मेरी तो खाला के साथ भी मैंने बात की, खाला के साथ उसके उनको साथ में मैंने सारी स्टोरी बताई उनको। फिर उन्होंने मुझे अपने घर ले गई जहाँ मैं पहले रहती थी। उन्होंने मुझे सामान ही दिया। वो कहते हैं जब तुम्हारा किराया लेके आओगी फिर तुम्हें सामान देंगे, वरना तुम्हारा सामान नहीं उतनी दे देंगे जितनी देर तुम किराया नहीं लेके आओ। फिर ऐसे में खाला के घर चली गई। खाला भी है, उनका मियाँ है नहीं, बस एक बेटी है और एक वो है। फिर वो उनका भी इतना मुश्किल गुजारा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं, तो मेरा वो क्या संभालेंगी। यानी कि अब आप जिस घर में रहती हैं, एक आपकी खाला है, एक आपकी खालाजाद कज़न है, बहन है आपकी, और एक आप हैं, 3 लोग रहते हैं एक घर में। कितने, एक बच्चा है आपका? जी, एक ही बेटा है मेरा। तो कितना खर्चा है आपका डेली का, फिर महीने का? देखें आज तो इतनी आजकल महंगाई हुई है, बच्चों को दूध लाना इतना मुश्किल हुआ हुआ है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन देखें, बच्चे को दूध पिलाने के भी पैसे नहीं है। इससे आगे अब आप देखें कि इससे बड़ी मजबूर और कौन हो सकती है। ये भी अदलो इंसाफ के जुमरे में आता है कि आप लोग अदल से काम लें, जहां पे जिसका हक है उसको हक दें। ये पूछा जाएगा रोजे मैशर वाले दिन। आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो कहती हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगी, 4-4 लाख 5-5 लाख खा जाती हैं, बाद में उनके नंबर्स ब्लॉक कर देती हैं, लेकिन वो शादी नहीं करती। अब ये देखें, इनकी आपने बातें सुनी है। अब ये बहन से पूछते हैं कि आप भी आगे निकाह करना चाहती हैं, क्योंकि आपको हज़ारों लाखों लोग देखेंगे, निकाह की ऑफर्स भी देंगे, और पूरी ज़िंदगी आप ऐसे तो नहीं रह सकती ना, आपको निकाह तो करना पड़ेगा। कोई ना कोई आपका लाइफ पार्टनर होगा, आपके अखराजात उठाएगा, आपके बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा। तो कैसा लड़का चाहिए आपको निकाह के लिए? देखिए जैसे मेरे साथ पहले किया मुझे वैसा करनी चाहिए, जो मेरा सही ख्याल रखे कि जहाँ मैंने कर्जे वगैरह देने वो मेरे साथ पहले उतारे वगैरह, मेरे बच्चे का जो सही ख्याल रखेगा, सही उसके खर्चे वगैरह उठा सकेगा, फिर मैंने उसके साथ करनी है। जो नहीं करेगा मैंने उसके साथ नहीं करनी। यानी कि आपको हलाली बंदे की ज़रूरत है, जी बिल्कुल जी। हरामियों की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, इनको ज़रूरत है शेरनी माँ के शेरनी बच्चे की, जो इनके अखराजात उठाए, जो इसे अपनी इज्जत समझे, जो इन्हें चादर 4 दीवारी में रखे, घर के अखराजात उठाए, इनके सर पे दस्ते शफकत रखे, इसको अपनी बीवी माने, इसको अपनी इज्जत माने। इसको औरत जात को किन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है सिर्फ। एक तो ये है कि ज़रूरियात ज़िंदगी, आप लोग जानते, दूसरा चादर 4 दीवारी, तीसरा अपने शोहर के साथ की। जब ये 3 चीज़ें मिल जाती ना औरत को, औरत फिर अपने मर्द के कदमों में मर जाती है, लेकिन दगा नहीं करती, बेवफाई नहीं करती, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी अपने मर्द के नाम कर देती है। तो इन्हें एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है जो इनसे निकाह करना चाहे, इनसे रब्ता कर सकता है। अच्छा, आपने जो मुझे नंबर दिया वो स्क्रीन पे चला दूँ, इजाज़त है? जी आप चला दें, आपकी मेहरबानी होगी। बहुत से लोग हैं आपको डिमांड्स भी करेंगे कि किरण ये कर लो, आपको पैसे देंगे, किरण मुझे मिल लो, आपको पैसे देंगे, तरह तरह की आपके साथ बातें भी करेंगे। इस माशरे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो ये इस चीज़ की आप खुद जिम्मेदारी उठाएं कि आप खुद जो भी करना चाहेंगी वो नेक नियति से अपनी इज्जत को महफूज रखते हुए, जो भी आप अगला आपका कदम होगा, लाए अमल होगा, वो आप खुद ही जिम्मेदार होंगी। इस चीज़ का मैं ना जिम्मेदार हूँ, ना मेरा चैनल जिम्मेदार है। जी मैं हो जाऊँगी। ठीक है? जी तो आपने खुद ही देखना है कि कौन सा बंदा आपके साथ रब्ता कर रहा है और किस तरह का है और कितने पानी में है, कितना वो इखलाकियात का उसको दर्स मिला हुआ है, कैसी उसकी तरबियत हुई है। क्योंकि मुझे इतलाहात मिलती रहती हैं, वो मुझे बहनें बताती हैं कि माजिद भाई आपने हमारी स्टोरी की थी हेल्प के लिए और निकाह का हमने पैगाम दिया था, तो 1 लाख बंदा रब्ता कर रहा है कि मुझसे निकाह कर लो। तो एक लड़की 1 लाख बंदे से तो निकाह नहीं कर सकती ना, एक लड़की एक मर्द से ही निकाह कर सकती है मेरे भाइयों। तो इन्होंने भी एक ही मर्द से निकाह करना है।
तो बाकी मर्द इन्हें अपनी बहन तस्लीम करें। जो लोग इन्हें अपनी बहन बेटी समझते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए इनकी मदद कर दें। इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। और जो लोग शादी के निकाह के ख्वाहिशमंद हैं वो भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। और देखने वाले नाजरीन से क्या आप उनको पैगाम देंगी? मैं कहूँगी मेरी सही तरह हेल्प करें, इनकी मेहरबानी है, मेरे जो कर्जे वगैरह वो उतार दें मेरे साथ, यहाँ कर सही हेल्प करके मेरे बेटे के दूध वगैरह के लिए मुझे पैसे दे दें। कितना कर्जा है आप? यही है कि 4 माह का 5 माह का उधर कराया मैंने देना, जहाँ पहले रहती थी 5 माह का उधर कराया है। और आपको पता है बिल वगैरह इतने हुए हैं, वो बिल वगैरह देनी है मैंने। चले अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाए। बहुत सी लड़कियां हैं जो ऐसे दरिंदों के झांसों में फंस जाती हैं, जिनको प्यार के झांसे में लड़के फंसा लेते हैं। कुछ माह या कुछ साल उनका जिस्म नोचते हैं, बाद में उन्हें तन्हा अकेला इस जालिम दुनिया में छोड़ देते हैं। उन हमारी बहनों को क्या पैगाम देंगे? मैं कहूँगी जैसे मैंने शादी की है वो दोबारा ये कदम ना उठाएं, ना माँ बाप की इज्जत ना नाम करें। ऐसी जो जहाँ माँ बाप बेहतरी समझे वहाँ ही कर ले, वो ही बेहतर है। नाज़रीन, मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत इश्क प्यार गुनाह नहीं है ये सब कुछ करना, लेकिन जिस्म से मोहब्बत ये मेरे ख्याल से नाजायज़ है। अगर आपको मोहब्बत है अपने पेरेंट्स को बताएं, आपके पेरेंट्स जाके तस्दीक करें। अगर कुछ समझ में आता है तो अपनी बेटी ब्याह दें, क्योंकि जिस काम में बच्चों का हाथ होगा ना वो काम नाकाम ही रहेगा। जिस काम में बड़ों का हाथ होगा तो इंशाल्लाह उस काम में बरकत भी डाल जाएगी और वो काम भी अच्छा होगा। तो अपने वालिदैन को ज़रूर आप लोग मनाया करें, राज़ी करें। वालिदैन अपने बच्चों का ही सरमाया होते हैं। हर वालिद का, माँ का यही ख्वाब होता है कि हमारी बेटी अच्छे घर में ही जाए और खुशहाली से ज़िंदगी गुजारे। और बहन की आपने दुख भरी दास्तान भी जान ली। इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, जितना हो सके इनकी मदद करें। निकाह के ख्वाहिशमंद हजरात इनसे रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके शादबाग की हदूद में। एक गरीब बहन के घर में आया हूँ नाज़रीन। 22 साल इनकी उम्र है। इनका एक बेटा है। इनका शोहर इन्हें छोड़कर भाग गया। कैसा वो शोहर है, कैसा वो मर्द है, उसे मर्द कहना भी ये बाइस शर्मिंदगी है, ये मर्दों की तजलील है इनके शोहर को मर्द कहना। अपनी नौजवान खूबसूरत बाअदब बाहया बाइखलाक बीवी को छोड़कर भाग गया। कितना बड़ा वो बदकिस्मत है। ऐसी बहनों बेटियों के रिश्तों के लिए तो नौजवान परेशान है कि हमें कोई बाअदब बाहया शरीफ अच्छी लड़की मिल जाए, हम भी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाए, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन इनका शोहर बड़ा बदकिस्मत है। आइए नाज़रीन, इन्हीं की जानिब बढ़ते हैं और इनकी ज़िंदगी की दुख भरी दास्तान इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, आपका नाम क्या है? किरण। अच्छा किरण, मुझे बताइएगा आपकी शादी कैसे हुई थी और किसने आपकी शादी करवाई थी? कितना साल चला, फिर बाद में आपका शोहर आपको छोड़ गया और क्यों छोड़ गया, वजह क्या बनी? हमारी पहले फेसबुक पे चैटिंग होती थी, फेसबुक पे हम बात करते रहे। अच्छा। फिर थोड़ी देर फेसबुक पे बात करते रहे, फिर हमारी एंड पे हमने एक दूसरे को नंबर दिया व्हाट्सएप का। हम उसने मुझे नंबर दिया, मैंने उसको दिया। हमारी फेसबुक व्हाट्सएप पे थोड़ी देर बात होती रही है। फिर हमने फैसला किया शादी करने का। हमने कहा उसने भी मुझे कहा, मैंने भी उसको कहा कि मैंने कहा कि आप हम भी शादी कर लेते हैं। उसने भी कहा हाँ जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर उसने भी अपने घर वालों से बात की, मैंने भी अपने घर वालों से बात की। तो फिर हमारे घर वाले ये कहते थे कि बेटे वो ज़्यादा अमीर घर के हैं, हम उसके साथ शादी नहीं कर सकते तुम्हारी। तो उसके माँ बाप ने ये कहा कि कहते हैं कि उसके साथ हमारी शादी नहीं होगी, वो गरीब घर की लड़की है। तो फिर उसने कहा कि हम ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज कर फिर हमने 1.5 साल तक हमारी शादी सही चली है। उसके बाद कॉल वगैरह आती थी, वो मेरे सामने नहीं सुनता था, बाहर जाके सुनता था। जिसकी भी आती मैं पूछती थी किसकी आती है, ऐसे वो फिर बोलने शुरू हो जाते थे कि तुम क्यों पूछती हो। शक करते थे? हाँ जी शक करते, तुम क्यों पूछती हो। फिर इस वजह से 1.5 साल तक सही रहे। उसके बाद वो नहीं मेरे साथ सही रहे। फिर निकाह टूट गया, तलाक दे दी, एक दूसरे से सेपरेट हो गया। एक दफ़ा तो वो बाहर गए, उसके बाद वो वापस नहीं आए। एक दफ़ा गए हैं, मैं परेशान थी। मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मुझे इनका ये नहीं पता चला था वो कहाँ चले गए हैं कहाँ नहीं गए। मैं इतना फ़ोन करती थी उनको, पर मेरा फ़ोन उनका बंद जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी क्या हुआ क्या नहीं। 10-15 दिन बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा मेरा इंतज़ार ना करना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि मैंने ना शादी कर ली हुई है। मैंने कहा आपने उसने और शादी कर ली हुई है? जी। मैंने कहा आपने मुझे छोड़ के क्यों शादी की, आपने मेरे अपने बच्चे के लिए तो नहीं देखा। कहता है मेरे माँ बाप ने ये कहा है अगर तुम्हारे साथ रहा तो इससे आगे मैं खुद रो पड़ूंगा, क्योंकि मैं खुद बहनों वाला हूँ। ये बहन की देखें कितनी दुख भरी दास्तान है। अच्छा, उसने किसी और के साथ शादी कर ली, आपके साथ भी उसने मोहब्बत की शादी की थी? जी। उसके माँ बाप ने कहा था अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे। तो अगर हमारे
कहना कि बेटी के साथ शादी करोगी तो तुम्हें हम जायदाद से हिस्सा देंगे। इस वजह से फिर उसने फोन कट कर दिया। फिर जब बाद में थोड़ी देर बाद उसने डिवोर्स के पेपर मुझे दे दिए। पहले मैं सोच रही थी, फिर एंड पे मैंने भी साइन कर दी। मैंने कहा मैंने नहीं फिर इसके साथ रहना, इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरे माँ बाप ही नहीं मेरे से मिलते। अब इस वाक्य को कितना अरसा बीत गया? ये हो गए 6-7 माह हो गए हैं। अब घर में है। पहले तो जहाँ मैं रहती थी वो भी मुझे कहते थे कि किराया दो मुझे, पर मेरे से बेटे के दूध के लिए पैसे नहीं आते, मैं उनको किराया कहाँ से दूँ। फिर एक दफ़ा मेरी कज़न का मुझे कॉल आई, उससे मैंने उससे सारी बातें बताई। फिर उससे सारी बातें हुई तो खाला के साथ भी मैंने बात की कि खाला मेरे साथ उसके उनको साथ में मैंने सारी स्टोरी बताई उनको। फिर उन्होंने मुझे अपने घर ले गई जहाँ मैं पहले रहती थी। उन्होंने मुझे सामान ही दिया। वो कहते हैं जब तुम्हारा किराया लेके आओगी फिर तुम्हें सामान देंगे, वरना तुम्हारा सामान नहीं उतनी देर देंगे जितनी देर तुम किराया नहीं लेके आओ। फिर ऐसे में खाला के घर चली गई। खाला भी है, उनका मियाँ है नहीं, बस एक बेटी है और एक वो है। फिर वो उनका भी इतना मुश्किल गुजारा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं, तो मेरा वो क्या संभालेंगी। यानी कि अब आप जिस घर में रहती हैं, एक आपकी खाला है, एक आपकी खालाजाद कज़न है, बहन है आपकी, और एक आप हैं। 3 लोग रहते हैं एक घर में। कितने, एक बच्चा है आपका? जी एक ही बेटा है मेरा। तो कितना खर्चा है आपका डेली का, फिर महीने का? देखें आज तो इतनी आजकल महंगाई हुई है, बच्चों को दूध लाना इतना मुश्किल हुआ है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन देखें, बच्चे को दूध पिलाने के भी पैसे नहीं है। इससे आगे अब आप देखें कि इससे बड़ी मजबूर और कौन हो सकती है। ये भी अदलो इंसाफ के ज़ुमरे में आता है कि आप लोग अदल से काम लें, जहाँ पे जिसका हक है उसको हक दें। ये पूछा जाएगा रोज़े मैशर वाले दिन। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो कहती हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगी, 4-4 लाख 5-5 लाख खा जाती हैं, बाद में उनके नंबर्स ब्लॉक कर देती हैं, लेकिन वो शादी नहीं करती। अब ये देखें, इनकी आपने बातें सुनी है। अब ये बहन से पूछते हैं कि आप भी आगे निकाह करना चाहती हैं, क्योंकि आपको हज़ारों लाखों लोग देखेंगे, निकाह की ऑफर्स भी देंगे, और पूरी ज़िंदगी आप ऐसे तो नहीं रह सकती ना, आपको निकाह तो करना पड़ेगा। कोई ना कोई आपका लाइफ पार्टनर होगा, आपके अखराजात उठाएगा, आपके बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा। तो कैसा लड़का चाहिए आपको निकाह के लिए? देखिए जैसे मेरे साथ पहले किया मुझे वैसा करनी चाहिए, जो मेरा सही ख्याल रखे कि जहाँ मैंने कर्जे वगैरह देने हैं वो मेरे साथ पहले उतारे वगैरह, मेरे बच्चे का जो सही ख्याल रखेगा, सही उसके खर्चे वगैरह उठा सकेगा, फिर मैंने उसके साथ करनी है। जो नहीं करेगा मैंने उसके साथ नहीं करनी। यानी कि आपको हलाली बंदे की ज़रूरत है, जी बिल्कुल जी। हरामियों की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, इनको ज़रूरत है शेरनी माँ के शेरनी बच्चे की, जो इनके अखराजात उठाए, जो इसे अपनी इज्जत समझे, जो इन्हें चादर 4 दीवारी में रखे, घर के अखराजात उठाए, इनके सर पे दस्ते शफकत रखे, इसको अपनी बीवी माने, इसको अपनी इज्जत माने। इसको औरत जात को किन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है सिर्फ। एक तो ये है कि ज़रूरियात ज़िंदगी, आप लोग जानते हैं। दूसरा चादर 4 दीवारी। तीसरा अपने शोहर के साथ की। जब ये 3 चीज़ें मिल जाती ना औरत को, औरत फिर अपने मर्द के कदमों में मर जाती है, लेकिन दगा नहीं करती, बेवफाई नहीं करती, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी अपने मर्द के नाम कर देती है। तो इन्हें एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है जो इनसे निकाह करना चाहे, इनसे रब्ता कर सकता है। अच्छा, आपने जो मुझे नंबर दिया वो स्क्रीन पे चला दूँ, इजाज़त है? जी आप चला दें, आपकी मेहरबानी होगी। बहुत से लोग हैं आपको डिमांड्स भी करेंगे कि किरण ये कर लो, आपको पैसे देंगे, किरण मुझे मिल लो, आपको पैसे देंगे। तरह तरह की आपके साथ बातें भी करेंगे। इस माशरे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो ये इस चीज़ की आप खुद जिम्मेदारी उठाएं कि आप खुद जो भी करना चाहेंगी वो नेक नियति से अपनी इज्जत को महफूज रखते हुए, जो भी आप अगला आपका कदम होगा, नए अमल होगा, वो आप खुद ही जिम्मेदार होंगी। इस चीज़ का मैं ना जिम्मेदार हूँ, ना मेरा चैनल जिम्मेदार है। जी मैं हो जाऊंगी। ठीक है जी। तो आपने खुद ही देखना है कि कौन सा बंदा आपके साथ रब्ता कर रहा है और किस तरह का है और कितने पानी में है, कितना वो इखलाकियात का उसको दर्स मिला हुआ है, कैसी उसकी तरबियत हुई है। क्योंकि मुझे इतलाहात मिलती रहती हैं, वो मुझे बहनें बताती हैं कि माजिद भाई आपने हमारी स्टोरी की थी हेल्प के लिए और निकाह का हमने पैगाम दिया था, तो 1 लाख बंदा रब्ता कर रहा है कि मुझसे निकाह कर लो। तो एक लड़की 1 लाख बंदे से तो निकाह नहीं कर सकती ना, एक लड़की एक मर्द से ही निकाह कर सकती है मेरे भाइयों। तो इन्होंने भी एक ही मर्द से निकाह करना है, तो बाकी मर्द इन्हें अपनी बहन तस्लीम करें। जो लोग इन्हें अपनी बहन बेटी समझते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए इनकी मदद कर दें। इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। और जो लोग शादी के निकाह के ख्वाहिशमंद हैं वो भी इनसे रब्ता कर सकते हैं।
और देखने वाले नाजरीन से क्या आप उनको पैगाम देंगी? मैं कहूँगी मेरी सही तरह हेल्प करें, इनकी मेहरबानी है, मेरे जो कर्जे वगैरह वो उतार दें मेरे साथ, यहाँ कर सही हेल्प करके मेरे बेटे के दूध वगैरह के लिए मुझे पैसे दे दें। कितना कर्जा है आपको? यही है कि 4 माह का 5 माह का उधर कराया मैंने देना, जहाँ पहले रहती थी 5 माह का उधर कराया है, और आपको पता है बिल वगैरह इतने हुए हैं, वो बिल वगैरह देने हैं मैंने। चले अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाए। बहुत सी लड़कियां हैं जो ऐसे दरिंदों के झांसों में फंस जाती हैं, जिनको प्यार के झांसे में लड़के फंसा लेते हैं, कुछ माह या कुछ साल उनका जिस्म नोचते हैं, बाद में उन्हें तन्हा अकेला इस जालिम दुनिया में छोड़ देते हैं। उन हमारी बहनों को क्या पैगाम देंगे? मैं कहूँगी जैसे मैंने शादी की है वो दोबारा ये कदम ना उठाएं, ना माँ बाप की इज्जत ना नाम करें, ऐसी जो जहाँ माँ बाप बेहतरी समझे वहाँ ही कर ले, वो ही बेहतर है। नाज़रीन, मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत, इश्क, प्यार, गुनाह नहीं है ये सब कुछ करना, लेकिन जिस्म से मोहब्बत ये मेरे ख्याल से नाजायज़ है। अगर आपको मोहब्बत है अपने पेरेंट्स को बताएं, आपके पेरेंट्स जाके तस्दीक करें, अगर कुछ समझ में आता है तो अपनी बेटी ब्याह दें, क्योंकि जिस काम में बच्चों का हाथ होगा ना वो काम नाकाम ही रहेगा। जिस काम में बड़ों का हाथ होगा तो इंशाल्लाह उस काम में बरकत भी डाल जाएगी और वो काम भी अच्छा होगा। तो अपने वालिदैन को ज़रूर आप लोग मनाया करें, राज़ी करें। वालिदैन अपने बच्चों का ही सरमाया होते हैं। हर वालिद का, माँ का यही ख्वाब होता है कि हमारी बेटी अच्छे घर में ही जाए और खुशहाली से ज़िंदगी गुजारे। और बहन की आपने दुख भरी दास्तान भी जान ली। इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, जितना हो सके इनकी मदद करें। निकाह के ख्वाहिशमंद हजरात इनसे रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके शादबाग की हदूद में। एक गरीब बहन के घर में आया हूँ नाज़रीन। 22 साल इनकी उम्र है। इनका एक बेटा है। इनका शोहर इन्हें छोड़कर भाग गया। कैसा वो शोहर है, कैसा वो मर्द है, उसे मर्द कहना भी ये बाइस शर्मिंदगी है, ये मर्दों की तजलील है इनके शोहर को मर्द कहना। अपनी नौजवान, खूबसूरत, बाअदब, बाहया, बाइखलाक बीवी को छोड़कर भाग गया। कितना बड़ा वो बदकिस्मत है। ऐसी बहनों बेटियों के रिश्तों के लिए तो नौजवान परेशान है कि हमें कोई बाअदब, बाहया, शरीफ, अच्छी लड़की मिल जाए, हम भी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाए, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन इनका शोहर बड़ा बदकिस्मत है। आइए नाज़रीन, इन्हीं की जानिब बढ़ते हैं और इनकी ज़िंदगी की दुख भरी दास्तान इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, आपका नाम क्या है? किरण। अच्छा किरण, मुझे बताइएगा आपकी शादी कैसे हुई थी और किसने आपकी शादी करवाई थी? कितना साल चला, फिर बाद में आपका शोहर आपको छोड़ गया और क्यों छोड़ गया, वजह क्या बनी? हमारी पहले फेसबुक पे चैटिंग होती थी, फेसबुक पे हम बात करते रहे, अच्छा। फिर थोड़ी देर फेसबुक पे बात करते रहे, फिर हमारी एंड पे हमने एक दूसरे को नंबर दिया व्हाट्सअप का, हम उसने मुझे नंबर दिया, मैंने उसको दिया, हमारी फेसबुक व्हाट्सएप पे थोड़ी देर बात होती रही। फिर हमने फैसला किया शादी करने का। हमने कहा उसने भी मुझे कहा, मैंने भी उसको कहा कि मैंने कहा कि आप हम भी शादी कर लेते हैं। उसने भी कहा हाँ जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर उसने भी अपने घर वालों से बात की, मैंने भी अपने घर वालों से बात की। तो फिर हमारे घर वाले ये कहते थे कि बेटे वो ज़्यादा अमीर घर के हैं, हम उसके साथ शादी नहीं कर सकते तुम्हारी। तो उसके माँ बाप ने ये कहा कि कहते हैं कि उसके साथ हमारी शादी नहीं होगी, वो गरीब घर की लड़की है। तो फिर उसने कहा कि हम ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करी, फिर हमने 1.5 साल तक हमारी शादी सही चली है। उसके बाद कॉल वगैरह आती थी, वो मेरे सामने नहीं सुनता था, बाहर जाके सुनता था। जिसकी भी आती मैं पूछती थी किसकी आती है, ऐसे वो फिर बोलने शुरू हो जाते थे कि तुम क्यों पूछती हो। शक करते थे? हाँ जी शक करते, तुम क्यों पूछती हो। फिर इस वजह से 1.5 साल तक सही रहे, उसके बाद वो नहीं मेरे साथ सही रहे। फिर निकाह टूट गया, तलाक दे दी, एक दूसरे से सेपरेट हो गया। एक दफ़ा तो वो बाहर गए, उसके बाद वो वापस नहीं आए। एक दफ़ा गए हैं, मैं आज परेशान थी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मुझे इनका ये नहीं पता चला था वो कहाँ चले गए हैं कहाँ नहीं गए। मैं इतना फ़ोन करती थी उनको, पर वो फ़ोन उनका बंद जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी क्या हुआ क्या नहीं। 10-15 दिन बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा मेरा इंतज़ार ना करना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि मैंने ना शादी कर ली हुई है। मैंने कहा आपने उसने और शादी कर ली हुई है? जी। मैंने कहा आपने मुझे छोड़ के क्यों शादी की, आपने मेरे अपने बच्चे के लिए तो नहीं देखा। कहता है मेरे माँ बाप ने ये कहा है अगर तुम्हारे साथ रहा तो इससे आगे मैं खुद रो पड़ूंगा क्योंकि मैं खुद बहनों वाला हूँ। ये बहन की देखें कितनी दुख भरी दास्तान है। अच्छा, उसने किसी और के साथ शादी कर ली, आपको भी, आपके साथ भी उसने मोहब्बत की शादी की थी? जी। उसके माँ बाप ने कहा था अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे, तो अगर हमारे कहना की बेटी के साथ शादी करोगी तो तुम्हें हम जायदाद से हिस्सा देंगे। इस वजह से फिर उसने फोन कट कर दिया। फिर जब बाद में थोड़ी देर बाद उसने डिवोर्स के पेपर मुझे दे दिए।
पहले मैं सोचती थी, फिर एंड पे मैंने भी साइन कर दी। मैंने कहा मैंने नहीं फिर इसके साथ रहना, इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। मेरे माँ बाप ही नहीं मेरे से मिलते। अब इस वाक्य को कितना अरसा बीत गया? ये हो गए 6-7 माह हो गए हैं। अब घर में हैं। पहले तो जहाँ मैं रहती थी वो भी मुझे कहते थे कि किराया दो मुझे, पर मैं मेरे से बेटे के दूध के लिए पैसे नहीं आते, मैं उनको किराया कहाँ से दूँ। फिर एक दफ़ा मेरी कज़न का मुझे कॉल आई, उससे मैंने उससे सारी बातें बताई। फिर उससे सारी बातें हुई तो खाला के साथ भी मैंने बात की, खाला ने मेरे साथ उसके उनको साथ में मैंने सारी अपनी स्टोरी बताई उनको। फिर उन्होंने मुझे अपने घर ले गई, जहाँ मैं पहले रहती थी। उन्होंने मुझे सामान ही दिया। वो कहते हैं जब तुम्हारा किराया लेके आओगी फिर तुम्हें सामान देंगे, वरना तुम्हारा सामान नहीं उतनी देर देंगे जितनी देर तुम किराया नहीं लेके आओ। फिर ऐसे मैं खाला के घर चली गई। खाला भी है, उनका मियाँ है नहीं, बस एक बेटी है और एक वो है। फिर वो उनका भी इतना मुश्किल गुजारा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं, तो मेरा वो क्या संभालेंगी। यानी कि अब आप जिस घर में रहती हैं, एक आपकी खाला है, एक आपकी खालाजाद कज़न है, बहन है आपकी, और एक आप हैं। 3 लोग रहते हैं एक घर में। कितने, एक बच्चा है आपका? जी एक ही बेटा है मेरा। तो कितना खर्चा है आपका डेली का, फिर महीने का? देखें आज तो इतनी आजकल महंगाई हुई है, बच्चों को दूध लाना इतना मुश्किल हुआ हुआ है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन देखें, बच्चे को दूध पिलाने के भी पैसे नहीं है। इससे आगे अब आप देखें कि इससे बड़ी मजबूर और कौन हो सकती है। ये भी अदलो इंसाफ के ज़ुमरे में आता है कि आप लोग अदल से काम लें, जहाँ पे जिसका हक है उसको हक दें। ये पूछा जाएगा रोज़े मैशर वाले दिन। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो कहती हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगी, 4-4 लाख 5-5 लाख खा जाती हैं, बाद में उनके नंबर्स ब्लॉक कर देती हैं, लेकिन वो शादी नहीं करती। अब ये देखें, इनकी आपने बातें सुनी है। अब ये बहन से पूछते हैं कि आप भी आगे निकाह करना चाहती हैं, क्योंकि आपको हज़ारों लाखों लोग देखेंगे, निकाह की ऑफर्स भी देंगे, और पूरी ज़िंदगी आप ऐसे तो नहीं रह सकती ना, आपको निकाह तो करना पड़ेगा। कोई ना कोई आपका लाइफ पार्टनर होगा, आपके अखराजात उठाएगा, आपके बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा। तो कैसा लड़का चाहिए आपको निकाह के लिए? देखिए जैसे मेरे साथ पहले किया मुझे वैसा करनी चाहिए, जो मेरा सही ख्याल रखे कि जहाँ मैंने कर्जे वगैरह देने हैं वो मेरे साथ पहले उतारे वगैरह। मेरे बच्चे का जो सही ख्याल रखेगा, सही उसके खर्चे वगैरह उठा सकेगा, फिर मैंने उसके साथ करनी है। जो नहीं करेगा मैंने उसके साथ नहीं करनी। यानी कि आपको हलाली बंदे की ज़रूरत है, जी बिल्कुल जी। हरामियों की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, इनको ज़रूरत है शेरनी माँ के शेरनी बच्चे की, जो इनके अखराजात उठाए, जो इसे अपनी इज्जत समझे, जो इन्हें चादर 4 दीवारी में रखे, घर के अखराजात उठाए, इनके सर पे दस्ते शफकत रखे, इसको अपनी बीवी माने, इसको अपनी इज्जत माने। इसको औरत जात को किन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है सिर्फ। एक तो ये है कि ज़रूरियात ज़िंदगी, आप लोग जानते। दूसरा चादर 4 दीवारी। तीसरा अपने शोहर के साथ की। जब ये 3 चीज़ें मिल जाती ना औरत को, औरत फिर अपने मर्द के कदमों में मर जाती है, लेकिन दगा नहीं करती, बेवफाई नहीं करती, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी अपने मर्द के नाम कर देती है। तो इन्हें एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है जो इनसे निकाह करना चाहे, इनसे रब्ता कर सकता है। अच्छा, आपने जो मुझे नंबर दिया वो स्क्रीन पे चला दूँ, इजाज़त है? जी आप चला दें, आपकी मेहरबानी होगी। बहुत से लोग हैं आपको डिमांड्स भी करेंगे कि किरण ये कर लो, आपको पैसे देंगे, किरण मुझे मिल लो, आपको पैसे देंगे। तरह तरह की आपके साथ बातें भी करेंगे। इस माशरे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो ये इस चीज़ की आप खुद जिम्मेदारी उठाएं कि आप खुद जो भी करना चाहेंगी वो नेक नियति से अपनी इज्जत को महफूज रखते हुए, जो भी आप अगला आपका कदम होगा, लाए अमल होगा, वो आप खुद ही जिम्मेदार होंगी। इस चीज़ का मैं ना जिम्मेदार हूँ, ना मेरा चैनल जिम्मेदार है। जी मैं हो जाऊंगी। ठीक है? जी तो आपने खुद ही देखना है कि कौन सा बंदा आपके साथ रब्ता कर रहा है और किस तरह का है, और कितने पानी में है, कितना वो इखलाकियात का उसको दर्स मिला हुआ है, कैसी उसकी तरबियत हुई है। क्योंकि मुझे इतलाहात मिलती रहती हैं, वो मुझे बहनें बताती हैं कि माजिद भाई आपने हमारी स्टोरी की थी हेल्प के लिए और निकाह का हमने पैगाम दिया था, तो 1 लाख बंदा रब्ता कर रहा है कि मुझसे निकाह कर लो। तो एक लड़की 1 लाख बंदे से तो निकाह नहीं कर सकती ना, एक लड़की एक मर्द से ही निकाह कर सकती है मेरे भाइयों। तो इन्होंने भी एक ही मर्द से निकाह करना है, तो बाकी मर्द इन्हें अपनी बहन तस्लीम करें। जो लोग इन्हें अपनी बहन बेटी समझते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए इनकी मदद कर दें। इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। और जो लोग शादी के निकाह के ख्वाहिशमंद हैं वो भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। और देखने वाले नाजरीन से क्या आप उनको पैगाम देंगी?
मैं कहूँगी मेरी सही तरह हेल्प करें, इनकी मेहरबानी है, मेरे जो कर्जे वगैरह वो उतार दें मेरे साथ, यहाँ कर सही हेल्प करके मेरे बेटे के दूध वगैरह के लिए मुझे पैसे दे दें। कितना कर्जा है आप? यही है कि 4 माह का 5 माह का उधर कराया मैंने देना, जहाँ पहले रहती थी 5 माह का उधर कराया है, और आपको पता है बिल वगैरह इतने हुए हैं, वो बिल वगैरह देने हैं मैंने। चले अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाए। बहुत सी लड़कियां हैं जो ऐसे दरिंदों के झांसों में फंस जाती हैं, जिनको प्यार के झांसे में लड़के फंसा लेते हैं, कुछ माह या कुछ साल उनका जिस्म नोचते हैं, बाद में उन्हें तन्हा अकेला इस जालिम दुनिया में छोड़ देते हैं। उन हमारी बहनों को क्या पैगाम देंगे? मैं कहूँगी जैसे मैंने शादी की है वो दोबारा ये कदम ना उठाएं, ना माँ बाप की इज्जत ना नाम करें, ऐसी जो जहाँ माँ बाप बेहतरी समझे वहाँ ही कर ले, वो ही बेहतर है। नाज़रीन, मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत इश्क प्यार गुनाह नहीं है ये सब कुछ करना, लेकिन जिस्म से मोहब्बत ये मेरे ख्याल से नाजायज़ है। अगर आपको मोहब्बत है अपने पेरेंट्स को बताएं, आपके पेरेंट्स जाके तस्दीक करें, अगर कुछ समझ में आता है तो अपनी बेटी ब्याह दें, क्योंकि जिस काम में बच्चों का हाथ होगा ना वो काम नाकाम ही रहेगा। जिस काम में बड़ों का हाथ होगा तो इंशाल्लाह उस काम में बरकत भी डाल जाएगी और वो काम भी अच्छा होगा। तो अपने वालिदैन को ज़रूर आप लोग मनाया करें, राज़ी करें। वालिदैन अपने बच्चों का ही सरमाया होते हैं। हर वालिद का, माँ का यही ख्वाब होता है कि हमारी बेटी अच्छे घर में ही जाए और खुशहाली से ज़िंदगी गुजारे। और बहन की आपने दुख भरी दास्तान भी जान ली। इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, जितना हो सके इनकी मदद करें। निकाह के ख्वाहिशमंद हजरात इनसे रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके शादबाग की हदूद में। एक गरीब बहन के घर में आया हूँ नाज़रीन। 22 साल इनकी उम्र है, इनका एक बेटा है। इनका शोहर इन्हें छोड़कर भाग गया। कैसा वो शोहर है, कैसा वो मर्द है, उसे मर्द कहना भी ये बाइस शर्मिंदगी है, ये मर्दों की तजलील है इनके शोहर को मर्द कहना। अपनी नौजवान खूबसूरत बाअदब बाहया बाइखलाक बीवी को छोड़कर भाग गया। कितना बड़ा वो बदकिस्मत है। ऐसी बहनों बेटियों के रिश्तों के लिए तो नौजवान परेशान है कि हमें कोई बाअदब बाहया शरीफ अच्छी लड़की मिल जाए, हम भी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाए, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन इनका शोहर बड़ा बदकिस्मत है। आइए नाज़रीन, इन्हीं की जानिब बढ़ते हैं और इनकी ज़िंदगी की दुख भरी दास्तान इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, आपका नाम क्या है? किरण। अच्छा किरण, मुझे बताइएगा आपकी शादी कैसे हुई थी और किसने आपकी शादी करवाई थी? कितना साल चला, फिर बाद में आपका शोहर आपको छोड़ गया और क्यों छोड़ गया, वजह क्या बनी? हमारी पहले फेसबुक पे चैटिंग होती थी, फेसबुक पे हम बात करते रहे, फिर थोड़ी देर फेसबुक पे बात करते रहे, फिर हमारी एंड पे हमने एक दूसरे को नंबर दिया व्हाट्सअप का, हम उसने मुझे नंबर दिया, मैंने उसको दिया, हमारी फेसबुक व्हाट्सएप पे थोड़ी देर बात होती रही। फिर हमने फैसला किया शादी करने का। हमने कहा उसने भी मुझे कहा, मैंने भी उसको कहा कि मैंने कहा कि आप हम भी शादी कर लेते हैं। उसने भी कहा हाँ जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर उसने भी अपने घर वालों से बात की, मैंने भी अपने घर वालों से बात की। तो फिर हमारे घर वाले ये कहते थे कि बेटे वो ज़्यादा अमीर घर के हैं, हम उसके साथ शादी नहीं कर सकते तुम्हारी। तो उसके माँ बाप ने ये कहा कि कहते हैं कि उसके साथ हमारी शादी नहीं होगी, वो गरीब घर की लड़की है। तो फिर उसने कहा कि हम ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करी, फिर हमने 1.5 साल तक हमारी शादी सही चली है। उसके बाद कॉल वगैरह आती थी, वो मेरे सामने नहीं सुनता था, बाहर जाके सुनता था। जिसकी भी आती मैं पूछती थी किसकी आती है, ऐसे वो फिर बोलने शुरू हो जाते थे कि तुम क्यों पूछती हो। शक करते थे? हाँ जी शक करते, तुम क्यों पूछती हो। फिर इस वजह से 1.5 साल तक सही रहे, उसके बाद वो नहीं मेरे साथ सही रहे। फिर निकाह टूट गया, तलाक दे दी, एक दूसरे से सेपरेट हो गया। एक दफ़ा तो वो बाहर गए, उसके बाद वो वापस नहीं आए। एक दफ़ा गए हैं, मैं आज परेशान थी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मुझे इनका ये नहीं पता चला था वो कहाँ चले गए हैं कहाँ नहीं गए। मैं इतना फ़ोन करती थी उनको, पर वो फ़ोन उनका बंद जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी क्या हुआ क्या नहीं। 10-15 दिन बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा मेरा इंतज़ार ना करना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि मैंने ना शादी कर ली हुई है। मैंने कहा आपने उसने और शादी कर ली हुई है? जी। मैंने कहा आपने मुझे छोड़ के क्यों शादी की, आपने मेरे अपने बच्चे के लिए तो नहीं देखा। कहता है मेरे माँ बाप ने ये कहा है अगर तुम्हारे साथ रहा तो मैं। इससे आगे मैं खुद रो पड़ूंगा क्योंकि मैं खुद बहनों वाला हूँ। ये बहन की देखें कितनी दुख भरी दास्तान है। अच्छा, उसने किसी और के साथ शादी कर ली, आपके साथ भी उसने मोहब्बत की शादी की थी? जी। उसके माँ बाप ने कहा था अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे, तो अगर हमारे कहना की बेटी के साथ शादी करोगी तो तुम्हें हम जायदाद से हिस्सा देंगे। इस वजह से फिर उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर जब बाद में थोड़ी देर बाद उसने डिवोर्स के पेपर मुझे भेज दिए।
पहले मैं सोचती थी, फिर एंड पे मैंने भी साइन कर दी। मैंने कहा मैंने नहीं फिर इसके साथ रहना, इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरे माँ बाप ही नहीं मेरे से मिलते। अब इस वाक्य को कितना अरसा बीत गया? ये हो गए 6-7 माह हो गए हैं। अब घर में हैं। पहले तो जहाँ मैं रहती थी वो भी मुझे कहते थे कि किराया दो मुझे, पर मैं मेरे से बेटे के दूध के लिए पैसे नहीं आते, मैं उनको किराया कहाँ से दूँ। फिर एक दफ़ा मेरी कज़न का मुझे कॉल आई, उससे मैंने उससे सारी बातें बताई। फिर उससे सारी बातें मुझे तो खाला के साथ भी मैंने बात की, खाला के साथ उसके उनको साथ में मैंने सारी अपनी स्टोरी बताई उनको। फिर उन्होंने मुझे अपने घर ले गई, जहाँ मैं पहले रहती थी। उन्होंने मुझे सामान ही दिया। वो कहते हैं जब तुम्हारा किराया लेके आओगी फिर तुम्हें सामान देंगे, वरना तुम्हारा सामान नहीं उतनी दे देंगे जितनी देर तुम किराया नहीं लेके आओ। फिर ऐसे में खाला के घर चली गई। खाला भी है, उनका मियाँ है नहीं, बस एक बेटी है और एक वो है। फिर वो उनका भी इतना मुश्किल गुजारा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं, तो मेरा वो क्या संभालेंगी। यानी कि अब आप जिस घर में रहती हैं, एक आपकी खाला है, एक आपकी खालाजाद कज़न है, बहन है आपकी, और एक आप हैं। 3 लोग रहते हैं एक घर में। कितने, एक बच्चा है आपका? जी एक ही बेटा है मेरा। तो कितना खर्चा है आपका डेली का, फिर महीने का? देखें आज तो इतनी आजकल महंगाई हुई है, बच्चों को दूध लाना इतना मुश्किल हुआ हुआ है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन देखें, बच्चे को दूध पिलाने के भी पैसे नहीं है। इससे आगे अब आप देखें कि इससे बड़ी मजबूर और कौन हो सकती है। ये भी अदलो इंसाफ के जुमरे में आता है कि आप लोग अदल से काम लें, जहां पे जिसका हक है उसको हक दें। ये पूछा जाएगा रोजे मैशर वाले दिन। आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो कहती हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगी, 4-4 लाख 5-5 लाख खा जाती हैं, बाद में उनके नंबर्स ब्लॉक कर देती हैं, लेकिन वो शादी नहीं करती। अब ये देखें, इनकी आपने बातें सुनी है। अब ये बहन से पूछते हैं कि आप भी आगे निकाह करना चाहती हैं, क्योंकि आपको हजारों लाखों लोग देखेंगे, निकाह की ऑफर्स भी देंगे, और पूरी जिंदगी आप ऐसे तो नहीं रह सकती ना, आपको निकाह तो करना पड़ेगा। कोई ना कोई आपका लाइफ पार्टनर होगा, आपके अखराजात उठाएगा, आपके बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा। तो कैसा लड़का चाहिए आपको निकाह के लिए? देखिए जैसे मेरे साथ पहले किया मुझे वैसा करनी चाहिए, जो मेरा सही ख्याल रखे कि जहाँ मैंने कर्जे वगैरह देने हैं वो मेरे साथ पहले उतारे वगैरह। मेरे बच्चे का जो सही ख्याल रखेगा, सही उसके खर्चे वगैरह उठा सकेगा, फिर मैंने उसके साथ करनी है। जो नहीं करेगा मैंने उसके साथ नहीं करनी। यानी कि आपको हलाली बंदे की जरूरत है, जी बिल्कुल जी। हरामियों की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, इनको जरूरत है शेरनी माँ के शेरनी बच्चे की, जो इनके अखराजात उठाए, जो इसे अपनी इज्जत समझे, जो इन्हें चादर 4 दीवारी में रखे, घर के अखराजात उठाए, इनके सर पे दस्ते शफकत रखे, इसको अपनी बीवी माने, इसको अपनी इज्जत माने। इसको औरत जात को किन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है सिर्फ। एक तो ये है कि ज़रूरियात ज़िंदगी, आप लोग जानते हैं। दूसरा चादर 4 दीवारी। तीसरा अपने शोहर के साथ की। जब ये 3 चीज़ें मिल जाती ना औरत को, औरत फिर अपने मर्द के कदमों में मर जाती है, लेकिन दगा नहीं करती, बेवफाई नहीं करती, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी अपने मर्द के नाम कर देती है। तो इन्हें एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है जो इनसे निकाह करना चाहे, इनसे रब्ता कर सकता है। अच्छा, आपने जो मुझे नंबर दिया वो स्क्रीन पे चला दूं, इजाज़त है? जी आप चला दें, आपकी मेहरबानी होगी। बहुत से लोग हैं आपको भी करेंगे कि किरण ये कर लो, आपको पैसे देंगे, किरण मुझे मिल लो, आपको पैसे देंगे, तरह तरह की आपके साथ बातें भी करेंगे। माशरे में अच्छे लोग बुरे लोग भी हैं। इस चीज़ की आप खुद जिम्मेदारी उठाएं कि आप खुद जो भी करना चाहेंगी वो नेक नियति से अपनी इज्जत को महफूज रखते हुए, जो भी आप अगला आपका कदम होगा, लाया अमल होगा, वो आप खुद ही जिम्मेदार होंगी। इस चीज़ का मैं ना जिम्मेदार हूँ, ना मेरा चैनल जिम्मेदार है। जी मैं हो जाऊंगी। ठीक है? जी तो आपने खुद ही देखना है कि कौन सा बंदा आपके साथ रब्ता कर रहा है और किस तरह का है, और कितने पानी में है, कितना वो इखलाकियात का उसको दर्स मिला हुआ है, कैसी उसकी तरबियत हुई है। क्योंकि मुझे इतलाआत मिलती रहती हैं, वो मुझे बहनें बताती हैं कि माजिद भाई आपने हमारी स्टोरी की थी हेल्प के लिए और निकाह का हमने पैगाम दिया था, तो 1 लाख बंदा रब्ता कर रहा है कि मुझसे निकाह कर लो। तो एक लड़की 1 लाख बंदे से तो निकाह नहीं कर सकती ना, एक लड़की एक मर्द से ही निकाह कर सकती है मेरे भाइयों। तो इन्होंने भी एक ही मर्द से निकाह करना है, तो बाकी मर्द इन्हें अपनी बहन तस्लीम करें। जो लोग इन्हें अपनी बहन बेटी समझते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए इनकी मदद कर दें। इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। और जो लोग शादी के निकाह के ख्वाहिशमंद हैं वो भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। और देखने वाले नाजरीन से क्या आप उनको पैगाम देंगी?
मैं कहूँगी मेरी सही तरह हेल्प करें, इनकी मेहरबानी है, मेरे जो कर्जे वगैरह वो उतार दें मेरे साथ, यहाँ कर सही हेल्प करके मेरे बेटे के दूध वगैरह के लिए मुझे पैसे दे दें। कितना कर्जा है आपको? यही है कि 4 माह का 5 माह का उधर कराया मैंने देना, जहाँ पहले रहती थी 5 माह का उधर कराया है, और आपको पता है बिल वगैरह इतने हुए हैं, वो बिल वगैरह देनी है मैंने। चलिए अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाए। बहुत सी लड़कियां हैं जो ऐसे दरिंदों के झांसों में फंस जाती हैं, जिनको प्यार के झांसे में लड़के फंसा लेते हैं, कुछ माह या कुछ साल उनका जिस्म नोचते हैं, बाद में उन्हें तन्हा अकेला इस जालिम दुनिया में छोड़ देते हैं। उन हमारी बहनों को क्या पैगाम देंगे? मैं कहूँगी जैसे मैंने शादी की वो दोबारा ये कदम ना उठाएं, ना माँ बाप की इज्जत ना नाम करें, ऐसी जो जहाँ माँ बाप बेहतरी समझे वहाँ ही कर ले, वो ही बेहतर है। नाज़रीन, मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत, इश्क, प्यार, गुनाह नहीं है ये सब कुछ करना, लेकिन जिस्म से मोहब्बत ये मेरे ख्याल से नाजायज़ है। अगर आपको मोहब्बत है अपने पेरेंट्स को बताएं, आपके पेरेंट्स जाके तस्दीक करें, अगर कुछ समझ में आता है तो अपनी बेटी ब्याह दें, क्योंकि जिस काम में बच्चों का हाथ होगा ना वो काम नाकाम ही रहेगा। जिस काम में बड़ों का हाथ होगा तो इंशाल्लाह उस काम में बरकत भी डाल जाएगी और वो काम भी अच्छा होगा। तो अपने वालिदैन को ज़रूर आप लोग मनाया करें, राज़ी करें। वालिदैन अपने बच्चों का ही सरमाया होते हैं। हर वालिद का, माँ का यही ख्वाब होता है कि हमारी बेटी अच्छे घर में ही जाए और खुशहाली से ज़िंदगी गुजारे। और बहन की आपने दुख भरी दास्तान भी जान ली। इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, जितना हो सके इनकी मदद करें। निकाह के ख्वाहिशमंद हजरात इनसे रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके शादबाग की हदूद में। एक गरीब बहन के घर में आया हूँ नाज़रीन। 22 साल इनकी उम्र है। इनका एक बेटा है। इनका शोहर इन्हें छोड़कर भाग गया। कैसा वो शोहर है, कैसा वो मर्द है, उसे मर्द कहना भी ये बाइस शर्मिंदगी है, ये मर्दों की तजलील है इनके शोहर को मर्द कहना। अपनी नौजवान, खूबसूरत, बाअदब, बाहया, बाइखलाक बीवी को छोड़कर भाग गया। कितना बड़ा वो बदकिस्मत है। ऐसी बहनों बेटियों के रिश्तों के लिए तो नौजवान परेशान है कि हमें कोई बाअदब, बाहया, शरीफ, अच्छी लड़की मिल जाए, हम भी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाए, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन इनका शोहर बड़ा बदकिस्मत है। आइए नाज़रीन, इन्हीं की जानिब बढ़ते हैं और इनकी ज़िंदगी की दुख भरी दास्तान इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, आपका नाम क्या है? किरण। अच्छा किरण, मुझे बताइएगा आपकी शादी कैसे हुई थी और किसने आपकी शादी करवाई थी? कितना साल चला, फिर बाद में आपका शोहर आपको छोड़ गया और क्यों छोड़ गया, वजह क्या बनी? हमारी पहले फेसबुक पे चैटिंग होती थी, फेसबुक पे हम बात करते रहे, अच्छा। फिर थोड़ी देर फेसबुक पे बात करते रहे, फिर हमारी एंड पे हमने एक दूसरे को नंबर दिया व्हाट्सएप का, हम उसने मुझे नंबर दिया, मैंने उसको दिया, हमारी फेसबुक व्हाट्सएप पे थोड़ी देर बात होती रही। फिर हमने फैसला किया शादी करने का। हमने कहा उसने भी मुझे कहा, मैंने भी उसको कहा कि मैंने कहा कि आप हम भी शादी कर लेते हैं। उसने भी कहा हाँ जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर उसने भी अपने घर वालों से बात की, मैंने भी अपने घर वालों से बात की। तो फिर हमारे घर वाले ये कहते थे कि बेटे वो ज़्यादा अमीर घर के हैं, हम उसके साथ शादी नहीं कर सकते तुम्हारी। तो उसके माँ बाप ने ये कहा कि कहते हैं कि उसके साथ हमारी शादी नहीं होगी, वो गरीब घर की लड़की है। तो फिर उसने कहा कि हम ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करी, फिर हमने 1.5 साल तक हमारी शादी सही चली है। उसके बाद कॉल वगैरह आती थी, वो मेरे सामने नहीं सुनता था, बाहर जाके सुनता था। जिसकी भी आती मैं पूछती थी किसकी आती है, ऐसे वो फिर बोलने शुरू हो जाते थे कि तुम क्यों पूछती हो। शक करते थे? हाँ जी शक करते, तुम क्यों पूछती हो। फिर इस वजह से 1.5 साल तक सही रहे, उसके बाद वो नहीं मेरे साथ सही रहे। फिर निकाह टूट गया, तलाक दे दी, एक दूसरे से सेपरेट हो गया। एक दफ़ा तो वो बाहर गए, उसके बाद वो वापस नहीं आए। एक दफ़ा गए हैं, मैं परेशान थी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मुझे इनका ये नहीं पता चला था वो कहाँ चले गए हैं, कहाँ नहीं गए। मैं इतना फ़ोन करती थी उनको, पर वो फ़ोन उनका बंद जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी क्या हुआ क्या नहीं। 10-15 दिन बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा मेरा इंतज़ार ना करना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि मैंने ना शादी कर ली हुई है। मैंने कहा आपने उसने और शादी कर ली हुई है? जी। मैंने कहा आपने मुझे छोड़ के क्यों शादी की, आपने मेरे अपने बच्चे के लिए तो नहीं देखा। कहता है मेरे माँ बाप ने ये कहा है अगर तुम्हारे साथ रहा तो मैं। इससे आगे मैं खुद रो पड़ूंगा क्योंकि मैं खुद बहनों वाला हूँ। ये बहन की देखें कितनी दुख भरी दास्तान है। अच्छा, उसने किसी और के साथ शादी कर ली, आपको भी, आपके साथ भी उसने मोहब्बत की शादी की थी? जी। उसके माँ बाप ने कहा था अगर तुम उसके साथ रहोगे तुम